भाई इस लड़के को एक ऐसा फ्लूट मिला है जिसको बजाने के बाद इसके सामने एक जिन आ गया और इस जिन ने इसे बोला कि बेटा तुम्हारी विश क्या है, तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो सोचो इस लड़के ने क्या विश मांगी होगी। इसने जो भी विश मांगी वो जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा ये वाला एनिमे, क्योंकि इस एनिमे के अंदर है बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा मैजिक और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो आप लोग इसे मिस नहीं करना चाहोगे। ट्रस्ट मी, ये एनिमे बहुत मजेदार होने वाला है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अली बाबा अपने भाई के किंगडम में जाता है और वहां जाके वो कहता है कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन उसका जो भाई होता है ये कद्दू जैसे दिखने वाला किंग, ये इसको मना करता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मीनवाइल हमारा अलादीन इस वक्त एकदम से बीमार होकर पड़ा होता है और हमें दिखाते हैं कि चुड़ैल की भी हालत बहुत खराब होती है और वो भी हील हो रहा होता है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये चप्पल जैसे दिखने वाला बंदा बोलता है कि अब हमारा ये कद्दू वाला भाई और अली बाबा ये दोनों एक साथ मिलकर बात करेंगे और ये लोग डिसाइड करेंगे इस किंगडम में क्या होने वाला है। तभी वो कहता है कि देखो तुम जो हो तुम एक अच्छे किंग नहीं हो, भले ही तुम कद्दू जैसे दिखते हो और तुम हमारे किंगडम में सबसे बड़े हो, लेकिन तुम्हें इस किंगडम को राज करना नहीं आता। तो ये सुन के हमारे ये कद्दू वाला बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तू खुद देख ले कि मेरे कंधे पे कितनी जिम्मेदारी है। ये देख के हमारा ये चप्पल वाला किंग तो भाई बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी अली बाबा ऊपर आता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम वर्थलेस नहीं हो। इसके बाद अली बाबा के ऊपर हमारा ये कद्दू वाला बंदा थोड़ा हमला करता है तो अली बाबा देख के उसके कान के नीचे एक चमाट मारता है और कद्दू बॉय नीचे गिर जाता है। इसके बाद अली बाबा बोलता है कि अभी इसी वक्त तुम्हारे पास से हम लोग किंगडम निकाल रहे हैं और तुम इस किंगडम के किंग नहीं हो और इस किंगडम का जो नया किंग है वो इस वक्त कोई भी नहीं है। फिर इसी बीच में हमें दिखाते हैं कि किंगडम के अंदर से बहुत सारे लोग भागना स्टार्ट करते हैं और इसमें से हमारा किजारू भी होता है। ये बंदा जा रहा होता है सिनबाड के पास उसको थोड़ा लूट देने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आसमान में से सारे के सारे रुख वाले बटरफ्लाइज उड़ना स्टार्ट होते हैं। वो हमारे चुड़ैल के बॉडी में आते हैं और हमारे अलादीन के बॉडी में भी आ रहे होते हैं। तभी हमारा ये अजीब से आंखों वाला बंदा देख के बोलता है कि मुझे सब दिख रहा है, तो अभी मेरी इंट्यूशन सच होने वाली है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं यहाँ पे पैलेस के ऊपर एक अजीब से मास्क वाला बंदा खड़ा होता है और वो हर एक चीज देख रहा होता है। इतने में यहाँ पे हमारी ये प्रिंसेस भी आती है, ये पानी वाली प्रिंसेस, और कहती है कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे मेरी शादी होने वाली थी, यहाँ की प्रिंस है तो यहाँ का प्रिंस कौन है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो कद्दू था वही इससे शादी करने वाला था। तो ये देख कर थोड़ी सी शॉक होती है, बोलते है मुझे इससे शादी नहीं करनी, अब मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने मेरे घर पे वादा किया कि मैं इस किंगडम से शादी करूंगी। ऐसा कह के वो कहती है कि जो भी इस किंगडम का नेक्स्ट किंग बनने वाला है मैं उससे शादी करूंगी, तो तुम लोग अपने आप में डिसाइड करो कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा। तो इसी बीच में हमारा ये चप्पल जैसे दिखने वाला बंदा कहता है कि अगला किंग तो मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई अली बाबा बने, लेकिन तभी अली बाबा बोलता है कि नहीं, मैं अगला किंग नहीं बनूंगा। मैं ये प्रपोजल रखता हूँ कि इस किंगडम में एक भी किंग नहीं होगा और हम लोग एक रिपब्लिक सिटी बनाएंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगा, यहाँ पे कोई किंग नहीं होगा और हर एक इंसान इक्वल होगा। ऐसा मैं सिटी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो ये सब सुन के ये प्रिंसेस कहती है कि अरे भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं शादी किससे करूंगी। लेकिन वो अपने मन में कहती चलो अच्छी बात है, कम से कम मेरी शादी इस कद्दू से तो नहीं हो रही है। इतने में ये सब सुन के कद्दू भड़कता है, बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ पे अपना किंगडम खराब नहीं कर सकते हो, तुम हम इस किंगडम के लोग हैं और हमारा 23rd किंग को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये सुन के हमारा अली बाबा कहता है कि नहीं। उसी वक्त यहाँ पे एंट्री लेता है सिनबाड और सिनबाड को देख के तो भाई हमारी प्रिंसेस उसके प्यार में पागल हो जाती है। लेकिन इस वक्त सिनबाड के पीछे 3 नए लोग होते हैं जो कि उसके कंट्री के डिप्लोमेटिक लोग होते हैं। सिनबाड कहता है कि मैं इन लोग को यहाँ पे इसीलिए लाया हूँ ताकि मैं नेक्स्ट किंग का कोरोनेशन कर सकूं, लेकिन हमारा अली बाबा कहता है कि उसे नेक्स्ट किंग नहीं बनना है। तो मैं उसकी बात मानूंगा और हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो किंगडम है ये अभी एक डिप्लोमेटिक सिटी बन जाएगा और फिर ये सिटी जाएगा अंडर को एम्पायर के, और को एम्पायर वही एम्पायर है जिसमें से ये प्रिंसेस आई होती है। तो ये सब देख के यहाँ के लोग थोड़ा सा भड़कते हैं, लेकिन तभी हमारा अली बाबा अपना नॉलेज इनको बांटता है और कहता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तो ये सब सुन के एंड में प्रिंसेस कहती है ठीक है तुम्हारी बात मैं मानती हूँ, और इसी के साथ इन लोग का सारा ट्रेड सिस्टम भी स्टार्ट होने वाला होता है। और हमारा सिनबाड कहता है कि ठीक है अगर ये बात अली बाबा कह रहा है तो मैं भी इसको मानने के लिए रेडी हूँ। फिर ये सुन के हमारी प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, वो अपने किंगडम में वापस जाएगी और अपने फादर से ये बात करेगी, और जाते हुए वो बहुत शर्मा रही होती है। वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अली बाबा ने ऐसा कहा, तो अब मुझे उस कद्दू से शादी करने की जरूरत नहीं है और अगर हो सके तो शायद से मैं सिनबाड से शादी कर सकूं। इसके बाद यहाँ पे सब लोग एकदम खुश होते हैं और सबको लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है और प्रिंसेस भी यहाँ पे खुशी खुशी उड़ के जा रही होती है और सोच रही होती है कि वो सिनबाड से शादी कर सकती है। इसके बाद हमारा अली बाबा सिनबाड को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अब ये रिपब्लिक कंट्री को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो तभी यहाँ पे आके जो हमारे मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि कद्दू वाले किंग, जैसा कि किंगडम का रूल है कि अभी तुम्हें हमें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ के किंग के किंगशिप से निकाले गए हो, तो अब तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन तभी अली बाबा आके कहता है कि नहीं हम लोग किसी को नहीं मारेंगे, हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल गवर्नमेंट चलाएंगे। इसके बाद हमारा अली बाबा अपने किंगडम के बाहर आता है, अपने छत पे खड़ा होकर सब लोग को कहता है कि मैंने ये प्रस्ताव रखा है कि अब से यहाँ पे कोई भी किंग नहीं होगा और हर एक इंसान इक्वल रहेगा। इसका ये मतलब है कि हम लोग हमारे किंगडम का सारा ट्रेजर आप लोग में बांट देंगे। लेकिन यार ये स्टोरी इतनी हैप्पी एंडिंग के साथ तो खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि इसी वक्त यहाँ पे ऊपर से उड़ के आते हैं सारे के सारे ब्लैक वाले रुख और वो सब आते हैं स्कूल मास्क वाले बंदे के पास से, और उतने में हमें दिखाता है कि हमारा जो अलादीन होता है उसके बॉडी में से व्हाइट वाला रुख बाहर निकलता है और वो बड़े से बर्ड का फॉर्म लेता है। मीनवाइल यहाँ पे अली बाबा अपना स्पीच दे रहा होता है कि तभी यहाँ पे एक ट्रेजेडी होने वाली होती है।
सब लोग इसका स्पीच सुन रहे होते हैं, सब लोग एकदम खुश होते हैं और सबको लगता है कि भाई सब कुछ एकदम सही सही हो गया। बट हर जगह पे ब्लैक वाला रुख उड़ने लगता है और तभी यहाँ पे कासिम आता है गुस्से में अपने ब्लैक रुख के साथ, और अब भाई यहाँ पे एक ऑल आउट वॉर होने वाला है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ले यार, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। और हाँ, आपको क्या लगता है कि इस साल कौन सा एनिमे को मिलेगा एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड? हाँ, मैं 2023 के एनिमे की बात कर रहा हूँ। क्या इसको जुजुत्सु काइसेन को मिलेगा, कि अटैक ऑन टाइटन को, कि सबके फेवरेट डीमन स्लेयर को, या तो फिर चेनसो मैन भी लेके जा सकता है? अगर आपके दिमाग में यही क्वेश्चन है तो आप लोग लिंक को क्लिक कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो एक सीक्रेट लिंक है जो मेरे सीक्रेट चैनल पे आपको लेके जाएगा, जहां पे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है और आप समझ जाओगे कौन सा एनिमे जीत सकता है एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेल, फिर इसी बीच में हमारा अली बाबा इन लोग को स्पीच दे रहा होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं और अली बाबा को भी ये सीन बहुत पसंद आता है। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे किंगडम के लोग इस वक्त खुश है मेरे इस डिसीजन से। लेकिन उसी वक्त कासिम यहाँ पे गुस्से में आ रहा होता है। तो अब क्या होने वाला है कि कासिम यहाँ पे वॉर करेगा? मुझे नहीं पता, बट कासिम यहाँ पे आने के बाद स्माइल करता है और कहता है कि अरे अली बाबा, तुमने क्या मस्त आइडिया दिया है ना? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? तुमने हम लोगों को स्लेव की तरह यूज किया है और उसके बाद तुम कहते हो कि हम लोग को तुम इस किंगडम का सारा सोना बांट दोगे? नहीं, मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। ऐसा करके कासिम यहाँ पे सबके बीच में गुस्से की आग जला रहा होता है। वो यहाँ पे कोसना स्टार्ट करता है, बोलता है तुमने जो हम लोग को तकलीफ दी है, हमारे घर वालों को मारा है, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, बच्चे बेटियां, इन सब की जो तुमने जान लिए वो लोग वापस से नहीं आएंगे और हमें इसका बदला चाहिए। तुम लोग हमारे एनिमीज हो। ऐसा कह के वो सब लोग को गुस्सा दिला रहा होता है और तभी यहाँ पे ये पीछे अंगूठी वाली बंदी होती है जो अपने स्वॉर्ड से सबके ऊपर रेड वाला गैस मार रही होती है और इसकी वजह से सबके अंदर गुस्सा आ रहा होता है। और कासिम कहता है कि अब हम लोग सारे के सारे नोबल्स को पनिश करेंगे। ऐसा बोल के वो सब लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाते हैं कि कूल मास्क वाला बंदा ऊपर बैठा होता है और बोलता है कि मेरा प्लान आखिर कामयाब हो रहा है। कासिम, तुम मेरे बहुत काम में आए हो। और इसके बाद ये पूरे के पूरे एरिया में ब्लैक वाला रूह निकलता है और वो एक ब्लैक बर्ड का फॉर्म लेके यहाँ पे चढ़ रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे अलादीन की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है। तभी हमें दिखता है कि असल में अलादीन होता है एक ड्रीम वर्ल्ड में और वो इस वर्ल्ड में चढ़ के मस्त ऊपर जाता है। तो देखता है कि यहाँ पे उसका जिन ऊगो होता है और उसकी सिर्फ मुंडी होती है यहाँ पे। तो वो जिन अपने सारे के सारे आसपास से चंगू मंगू से बोलता है प्लीज मेरी मुंडी सही कर दो। तभी अलादीन कहता है कि ये क्या हो रहा है, देखो मैं एकदम से तुम्हारे आत्मा के जैसे बन गया हूँ। तो हमारा उगो बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ जिन वाले वर्ल्ड में हो जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से एकदम अलग होता है। हाँ, ये बात सच है कि जब तुम मेरी जान बचा रहे थे तो उस वक्त मैं खत्म हो गया था। और तुम्हें एक चीज और बताऊं तो असल में मैं तुम्हारा जिन हूँ भी नहीं। इसीलिए जब मेरी फाइट हुई थी उस बंदे के साथ तो उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था। इसी वक्त हमें दिखाते कि यहाँ पे जो हमारा ये अजीब से आंखों वाला बंदा होता है उसके ऊपर ये कूल मास्क वाला बंदा आता है और अटैक करके उसको मार देता है। बोलता है कि तुम मेरे अटैक के बीच में नहीं आओगे। और इसके साथ यहाँ पे हर जगह पे ब्लैक वाला ऑरा भर के पूरे एरिया में सब में गुस्सा भरता है। तभी हमें ये दिखता है कासिम अपने गैंग के साथ हमला कर रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो जिन होता है वो हमारे अलादीन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास सारे के सारे जिन का प्यार है और इसी वजह से तुम एक मागी हो और मागी का काम ये है कि उन लोग को अपने पास व्हाइट वाला रुख रखना है। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारे सामने वो चुड़ैल वाली बंदी आई, मतलब बंदा आया और उसके अंदर ब्लैक वाला रुख था, वो देख के मुझे बहुत टेंशन हुआ कि लाइक डार्कनेस वाला रुख इसके अंदर कैसे आया। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे फाइट करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। और उस फाइट में मेरा सारा का सारा मागवान जो कि असल में होता है हम सब जिन्स का फाइटिंग पावर, वो खत्म हो गया। तो तुमने कोशिश किया कि तुम तुम्हारा पावर मेरे अंदर दे दो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं तुम्हारा जिन हूं नहीं, मैं किसी और का जिन हूं। मेरा मास्टर कोई और था जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है और इस वजह से तुमने मेरे अंदर जितनी पावर भरी वो सब की सब वेस्ट होते गई और एंड में तुम्हारी भी हालत बहुत खराब हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे लोग के साथ हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल मिशन पे भेज रहा हूँ। ठीक है अलादीन, तुम इस मिशन पे जाओ और हमारे मास्टर सोलोमन के पास जाके उनका विजडम लेके आओ और एक बार तुम्हें ये मिल जाएगा तो तुम डेफिनेटली सबसे पावरफुल बन जाओगे। ऐसा बोल के हमारा जिन हमारे अलादीन को एक डोर के थ्रू भेजता है और कहता है कि खुल जा सिम सेम। और उसको भेजते हुए याद करते ही कैसे अलादीन इसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। और तभी वो कहता है कि अलादीन मुझे पता है कि तुम मेरे बगैर भी एकदम से सेफ रहोगे। और यहाँ पे हमारा जो उगो होता है वो अपनी जान छोड़ देता है। इसके बाद अलादीन की आत्मा जाती है जिन के प्रॉपर वर्ल्ड में और वो पहुंचता है सोलोमन के स्पेशल एरिया में, जहाँ पे पहुंचने के बाद हमें दिखाते हैं कि अलादीन की बॉडी की भी तबियत धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन बॉय और तो और हमारा गोल्डन आर्मर बॉय निकलते हैं फाइट करने के लिए। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे किंगडम के लोगों के ऊपर बहुत हमला हो रहा होता है। जिस वक्त जो हमारा चप्पल वाला बॉय होता है वो एकदम से टेंशन में होता है क्योंकि उसको पता नहीं कि उसे क्या किंगडम में ऑर्डर्स देने के हैं। तभी हमारा अली बाबा सबको ऑर्डर देता है, बोलता है कि आधे लोग जाओ यहाँ पे फाइट करने के लिए और आधे लोग हमारे बिल्डिंग को सपोर्ट करो। और ये सब सुन के हमारा सिंबाड पीछे खड़ा होता है। उसी वक्त कासिम अपनी गैंग के साथ अंदर एंट्री लेता है अटैक करने के लिए। बट हमारा अली बाबा यहाँ पे आके अपने स्वॉर्ड से एक फायर का सर्कल बनाता है और बोलता है कि कासिम तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो। तो कासिम बोलता है कि अरे अली बाबा मेरे भाई कैसा है यार तू, क्या तू भूल गया हम लोग कितने क्लोज थे, है ना। फिर इसी बीच में वो कासिम अटैक करता है अली बाबा के ऊपर। तो अली बाबा उसके अटैक
अटैक को काटता है। फिर हमारी ये अंगूठी वाली बंदी भी अली बाबा के ऊपर हमला करती है, तो अली बाबा उसके अटैक को भी काट रहा होता है, लेकिन वो दब के नीचे गिरता है। इसके बाद कासिम अपने ब्लैक वाले अटैक से अली बाबा के ऊपर एक ब्लैक ऑर्ब फेंकता है, जिसको अली बाबा देख के अपना आमोन वाला वेपन यूज करके हाफ में काटता है। और तभी ये देखता है कि भाई अली बाबा के हाथ में एक बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड आ चुका है। फिर अली बाबा बोलता है कि भाई तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। उतने में एक और ये पट्टी वाला गुंडा हमारे अली बाबा के ऊपर हमला करता है। ये लिटरली सस्ता गोजो बन रहा है ये बंदा, लेकिन हमारा अली बाबा अपने स्वॉर्ड से सारे के सारे बंदे लोग का स्वॉर्ड काटता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। इसके बाद वो बोलता है कासिम तुम अपने ट्रूप्स को बोलो कि वो लोग यहाँ से निकल जाए, लेकिन कासिम बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। ऐसा बोल के कहता है कि मारो मुझे, मारो अली बाबा। इस वक्त हमारे पीछे मास्टरी बोलते हैं कि अली बाबा इसे मार दो। तो अली बाबा अपने दिल पे पत्थर रख के कासिम के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे फ्लैशबैक आता है और इसी बीच में उसका वेपन गायब हो जाता है क्योंकि उसका विल पावर कम होता है। तभी वो कहता है कासिम यार तुम मेरे भाई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कासिम खड़ा होकर बोलता है कि अली बाबा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरे गैंग को लेके। लेकिन उसी वक्त कासिम को याद आता है कि वो हारा हुआ नहीं है, उसे उस कूल मास्क वाले बंदे ने ये वेपन दिया था और कहा था कि जब तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो तब तुम अपने फेट को बुलाओ और इस वेपन के ट्रू पावर को अनलीश करो। तो ऐसा सुन के कासिम इस वेपन को लेता है और अपने अंदर भोंकता है और इससे उसके पूरे बॉडी का खून निकलता है और कासिम लिटरली खुद को मारता है और कहता है कि मैं अब इस वेपन के असली पावर को अनलीश करने वाला हूँ, अली बाबा आ जाओ मेरे पास। और उसी वक्त ये वेपन के सारे टुकड़े उड़ के आते हैं, हर एक के हाथ में से उड़ के हमारे कासिम के बॉडी पे लगते हैं और उसके बॉडी को भोंक देते हैं। तभी हमारा ये बंदा कूल मास्क वाला बोलता है मैंने अच्छा किया कि मैंने कासिम को मेरा प्यादा बनाया, ये बंदा सच में काम का है। और उसी वक्त कासिम की बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, कासिम की बॉडी टर्न होती है ग्रे कलर में और उसके बाद वो एक ब्लैक डीमन में कन्वर्ट होता है जो कि होता है एक डार्क जिन। और डार्क जिन बहुत खतरनाक होते हैं, ये लिटरली एक डीमन गॉड बन चुका है और ये ब्लैक डीमन को देख के सबकी हवा टाइट हो जाती है। और अब क्या होगा भाई, बेटा अली बाबा तेरे पास मौका था कासिम को मारने का लेकिन तूने मारा नहीं और ले अब तुझसे है एक ब्लैक डीमन यहाँ पे आ चुका है, अब लड़ इससे। अब ये ब्लैक डीमन एकदम से गुस्से में यहाँ पे उड़ रहा होता है और तभी हमारे ये कूल मास्क वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास ब्लैक रुक की ताकत है। और तभी ब्लैक डीमन हर जगह पे पर्पल बॉल मार मार के लोगों को मार रहा होता है, वो लिटरली यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। और ये सब देख के अली बाबा बोलते हैं अरे बाप रे ये क्या हो गया, मतलब भाई तूने लिटरली गलती की है, तेरे पास मौका था इसे मारने का लेकिन नहीं, तुझे तेरे बचपन का दोस्त याद आया और जिसकी वजह से अब तुम्हारा टीम की वाट लग चुकी है। उसके बाद ब्लैक डीमन देखता है कि यहाँ पे होता है हमारा कद्दू वाला किंग और तो और चप्पल वाला किंग और तो उसके ऊपर जाने के लिए अटैक करता है, लेकिन तभी ही हमारी पिंगल इस ब्लैक डीमन के मुंह पे लात मार के इसको नीचे फेंक देती है। मतलब भाई तू काय का ब्लैक डीमन है। इसके बाद हमारा हीरो अली बाबा भी उड़ के इसका एक हाथ काट देता है। मतलब भाई ये ब्लैक डीमन इतना भी ताकतवर नहीं है, मुझे लगा कि ताकतवर है लेकिन ये तो बस टाइम पास है यार। बट उसके बाद ब्लैक डीमन खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है और इसी वजह से उसको पूरे के पूरे एरिया का ब्लैक वाला रुख मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वापस रीजनरेट करता है और बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाता है। तभी ये बंदा कहता है कि ये कोई ब्लैक डीमन नहीं है, ये एक ब्लैक जिन है, जिस वजह से इसके पास लोगों की हेट्रेड और गुस्से की ताकत है, इस वजह से ये बार बार रीजनरेट कर सकता है और पावरफुल हो सकता है। इसके बाद हमारी पिंगल जाती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ब्लैक डीमन जो कि होता है ब्लैक जिन वो पिंगल को एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है और पिंगल यहाँ पे चारों खाने चित हो जाती है। उसके बाद ये ब्लैक जिन यूज करता है ग्रेविटी मैजिक, ये देख के भाई सबको टेंशन आता है, लेकिन तभी हमारा सिनबार्ड एब्सोल्यूट लेजेंड इसके ऊपर जंप मारता है और अपने हाथ से इसके फोरहेड को फोड़ देता है और बोलता है कि अली बाबा अब तुम्हारे पास मौका है इसे मारने का, अटैक करो। और उसी वक्त यहाँ पे हमारे अली बाबा के ऊपर बहुत सारा टेंशन होता है, लेकिन जो हमारा सिनबार्ड होता है वो इसको मारने के बाद पूरी तरह से अपने अंदर ब्लैक पावर ले रहा होता है। बट फिर भी हमारा अली बाबा ऐसे ही खड़ा होता है और ये ब्लैक जिन सिनबार्ड के ऊपर अपना नाखून घुसेड़ देता है, जिस वजह से सिनबार्ड के ऊपर से बहुत खून निकलता है। तो गुस्से में जाता है हमारा अली बाबा और अपने फ्लेम वाले वेपन से इसके ऊपर अटैक करता है, बट ये इतना काफी नहीं होता क्योंकि लिटरली ये अटैक उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो हमारा अली बाबा बोलता है कि मैं करूँ क्या, और तभी ही वो अपने पावर को और एक्टिवेट करता है और वापस से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि जो सामने होता है वो तो उसका दोस्त कासिम होता है। तो ये देख के वो वापस से अपना गार्ड डाउन करता है और दूर गिर जाता है। इसके बाद ये ब्लैक जिन वापस से कासिम को अपने अंदर लेता है और तो और हमारे सिनबार्ड को भी ब्लैक पावर से खींच रहा है। उसके बाद वो सिनबार्ड को उठा के पटक देता है। मतलब भाई ये क्या हो रहा है, सारे के सारे पावरफुल लोग यहाँ पे हार रहे हैं। तभी सिनबार्ड बोलता है कि इस बंदे के पास ग्रेविटी मैजिक जो कि वो इस वक्त यूज नहीं कर सकता, तो अभी तुम्हारे पास चांस है इसे मारने का। तो हमारा अली बाबा खुद के पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है और अपने हाथ में ग्लव्स लेकर, लेकिन बार बार इसके ग्लव्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को विल पावर दे नहीं पाता है, क्योंकि इसके दिमाग में अभी भी कासिम बैठा हुआ रहता है। उसी वक्त मिलिट्री के सारे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं लड़ने के लिए, बोलते हैं कि हम तुम्हें हमारे किंगडम को हराने नहीं देंगे। भले ये लोग कांप रहे होते हैं और टेंशन में होते हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़ने के लिए रेडी होते हैं। ये देख के अली बाबा बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे लोगों के लिए। बट ये सारे के सारे डीमंस को देख के हमारा अली बाबा जंप मारता है इसके ऊपर अटैक करने। बट उसी वक्त यहाँ पे आता है चुड़ैल। चुड़ैल यहाँ पे आके हमारे अली बाबा को दूर फेंकता है और बोलता है ओए अब मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी हमारे एक कूल मास्क वाला बंदा बोलता है कि अरे तुम इतना जल्दी रिकवर कर भी लिए, चलो अच्छी बात है। इसके बाद ये हमारा चुड़ैल बोलता है कि अब मेरे अंदर नई पावर आ चुकी है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, अब मेरे सामने कोई नहीं आ सकता। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा ग्रीन बॉय और तो और गोल्डी बॉय दोनों ही
ही यहाँ के लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं और हमारा ये पायरेट किजारू यहाँ से भाग रहा होता है और यहाँ पे जो लोग होते हैं नॉर्मल वाले वो लोग के बीच में भी झगड़ा खत्म होता है और वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी करके हमारे किंग अली बाबा की हेल्प करनी पड़ेगी। तभी आसमान में से आता है एब्सोल्यूट लेजेंड अलादीन, जो इस वक्त आ रहा है सोलोमन के पास से। तो अभी इतना तो मुझे कंफर्म है कि अलादीन के पास कुछ न कुछ नई ताकत आ चुकी है, लेकिन उसी वक्त हमारा ये चुड़ैल हमारे ये ब्लैक जिन के ऊपर बैठता है और बोलता है कि मैं इसे कंट्रोल करूंगा और अपना स्लेव बनाऊंगा। ऐसा बोल के वो इसके ऊपर अटैक करके इसे अपने कंट्रोल में लेके आता है और बोलता है कि अभी तुम सब लोग जाओ। ऐसा बोल के वो हमारे सिंबाड के ऊपर आइस वाला अटैक मार के उसको यहाँ पे बांध देता है। फिर वो अगला अटैक जिन के ऊपर करता है। जिन भी गुस्से में आता है अटैक करने के लिए। जिन अपने आप पीछे से और 2-3 पावरफुल हाथ बाहर निकालता है और ब्लैक वाले ऑब्स को निकाल के अटैक करने वाला होता है कि उसी वक्त हमारी पिंगल हमारे अली बाबा को बचाती है। तभी अली बाबा बोलता है कि मुझे कुछ भी करके इसको मारना ही पड़ेगा, प्लीज पिंगल तुम मुझे उठा के फेंको इसके पास। तो पिंगल हमारे अली बाबा को फेंकती है ऊपर और अली बाबा फुल स्ट्रेंथ से ऊपर उड़ के जाता है, बट ये चुड़ैल अली बाबा को पैरी करके नीचे फेंकता है और बोलते है अबे ओए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद यहाँ पे ये एक आइस का क्रिस्टल लेके आता है और वो क्रिस्टल को ये एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट करता है जिसको ये जिन यूज करता है हमारे अली बाबा के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन अली बाबा इसके अटैक को पैरी करके रोकता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन इतने में अली बाबा का जो तलवार होता है वो टूट जाता है। इसके बाद जब हमारे अली बाबा की स्वॉर्ड टूट जाती है तो भी वो कहता है कि ओए पिंगल प्लीज मुझे ऊपर फेंक। तो पिंगल वापस से अली बाबा को ऊपर फेंके। वो वापस से इस टूटे हुए जलते हुए स्वॉर्ड के साथ ऊपर जाता है लेकिन मार खा के नीचे गिरता है। यहाँ पे गिरने के बाद वो वापस से हार नहीं मानता। वो फिर खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और उसके ऊपर हमारे ये ब्लैक जिन अपना फाइनल अटैक मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पे एंट्री लेता है द एब्सोल्यूट मैड लैड अलादीन। वो यहाँ पे आके बोलता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड अली बाबा तुम मेरे बगैर फाइट क्यों कर रहे थे, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास तुम्हें हेल्प करने के लिए। तो ये देख के अली बाबा बहुत खुश होता है और तभी हमारा ये चुड़ैल कहता है कि अरे मेरा जिन आखिर बाहर आ चुका है, अब तुम दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे जिन को बाहर निकालो। तभी हमारा अली बाबा के सामने खड़ा हुआ अलादीन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऊगो अभी खत्म हो चुका है और उसने मुझे एक स्पेशल जगह पे भेजा था। ऐसा बोल के वो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी वो अपने पावर को अनलीश करता है। ये देख के हमारा ये ब्लैक बॉय कहता है कि अरे तुम्हारे पास रुक की इतनी पावर कैसे आ गई। और तभी हमारा अलादीन यहाँ पे समन करता है 2 व्हाइट हाथों को और इससे वो इस अटैक को ब्लॉक करता है। फिर यहाँ पे वो लिटरली एक व्हाइट जायंट को लेकर आता है जो कि बहुत अमेजिंग दिखता है। यहाँ पे व्हाइट जायंट वर्सेस ब्लैक जिन की फाइट हो रही होती है। ये देख के हमारा मास्क वाला बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस बच्चे के पास वो ताकत नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ एक रेगुलर हीट है ना। उसके बाद हमारा अलादीन यूज करता है फायर मैजिक और वो यूज करके इस बंदे के ऊपर अटैक करता है। ये सिंगल मैजिक से यहाँ का सारा बर्फ गायब हो जाता है और हमारा सिनबाड भी ठीक हो जाता है। तभी वो कहता है कि चलो अब सब सही हो गया। लेकिन ये हमारा ब्लैक बॉय जो कि होता है चुड़ैल, ये खड़ा होकर बोलता है कि अरे इतना ही ताकत है तेरे पास छोटू, अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोल के वो अपनी सारी की सारी ब्लैक ताकत को अपने पास खींच रहा होता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अलादीन बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे। मीनवाइल यहाँ पे जितने भी लोग झगड़ा कर रहे होते हैं वो लोग सब शांत होते हैं और बोलते हैं कि हमें अलादीन की हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे असली हीरो है। बाय द वे गाइस, इस वीडियो में भी आप लोग का चैलेंज ये है कि आप लोग को मुझे ये बताना कि मैं कितनी बार अलादीन और अली बाबा के नाम में कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 100 बार के ऊपर तो हो चुका हूँ यार। इसके बाद सब लोग मिलकर अपनी ताकत यहाँ पे ऊपर देते हैं और ये ताकत बढ़ती है बड़ी होके एक व्हाइट कलर के ईगल में और ये आके हमारे हीरोज के पास गिरती है। ये देख के हमारा जो ब्लैक बॉय होता है वो बोलता है तुम हीट मैजिक यूज करो। लेकिन तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि नहीं, हमारा अलादीन हीट मैजिक यूज नहीं कर रहा होता है, वो यूज कर रहा होता है द नॉलेज ऑफ सोलोमन, सबसे खतरनाक अटैक। और तभी हमारे अलादीन के टकले पे एक सोलोमन का विजडम का सिंबल आता है और अब भाई अलादीन को कोई नहीं हरा सकता। वेल फिर अभी हमारा अलादीन अपना विजडम वाला मैजिक यूज करता है और अपने ऊपर बहुत सारी आत्माओं को लेकर आता है और उन सबको अपने अंदर खींच लेता है और कहता है कि अब मेरे पास मेरे दोस्तों की ताकत है, अब मैं इस डार्कनेस को हरा दूंगा। ऐसा कह के वो जिन के पास देख रहा होता है। फिर वो अपने पास ऊपर एक स्पिरिट बॉम्ब लेके आता है और उससे हमला करता है इसके ऊपर। ये अटैक एकदम इंसेन होता है क्योंकि ये अटैक को घुमा के जिन के ऊपर नहीं मारता लेकिन हमारे अली बाबा के स्वॉर्ड में मारता है। लो तुम्हारी स्वॉर्ड ठीक हो गई। इसके बाद ब्लैक बॉय हमला करता है अपने आइस वाले वेपन से, लेकिन हमारा अली बाबा आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो इसके आइस अटैक को डॉज करता है और हमारा अलादीन इसको अटैक करता है। इसके बाद अली बाबा घुसता है और वो ब्लैक जिन के सीने को फाड़ के उसके अंदर घुसने लगता है। तभी ये बंदा अपने अंदर से टेंटिकल निकालता है और हमारे अली बाबा को अपने अंदर खींच लेता है। ये देख के ब्लैक बॉय कहता है लो भाई तुम्हारा अली बाबा तो गया। लेकिन तभी हमारा अलादीन अपने टकले में से अपने वो मैजिकल सर्कल को फोकस करता है और इस ब्लैक बॉय को एक सच्चाई दिखाता है जो कि होता है उसका पास्ट। ये देख के ब्लैक बॉय यहाँ पे अपना सर पकड़ के नीचे गिर जाता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा अली बाबा कासिम के कॉन्शियसनेस के अंदर घुस चुका होता है। यहाँ पे वो जाता है कासिम के पास और कहता है कासिम मेरे भाई कैसा है तू, चल मेरे साथ। कासिम कहता है कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुझे बचपन से हेट करता हूँ, तुझे पता है कि जब से मैं तेरे साथ था तब से मैंने हमेशा तुझे हेट किया है, मैं तेरे साथ कभी नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसा बोल के कासिम वापस से अपने ब्लैक डीमन में आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक बॉय खड़ा होता है हमारे अलादीन के ऊपर हमला करता है, लेकिन अलादीन अपने प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर खुद को बचा रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे अली बाबा और तो कासिम अपने डिलेमा में अटके हुए रहते हैं। ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं। हमारे अली बाबा कहता है कि लेकिन तुम और मैं तो फैमिली है, हम लोग तो दोस्त नहीं भाई है। तो
कासिम कहता है कि नहीं, तुम तो रॉयल ब्लड के हो, तुम रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो, तुम मेरा दर्द नहीं जानते, मेरी जिंदगी बहुत खराब थी वगैरह वगैरह, मेरी फेट ही एकदम से कर्स था, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसी बीच में इनके बीच में झगड़ा होता है, यहाँ पे रोने धोने का नाटक होता है, बहुत सारी चीजें चलती है, जहाँ पे अली बाबा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम और मैं एक जैसे हैं, हम लोग भाई है। इसके बाद ये लोग पता नहीं कैसे लेकिन ड्रैगन बॉल जी के फॉर्म में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लोग दोनों के दोनों अपने पावर अटैक मार रहे होते हैं और इन लोग का ऐसे हो रहा होता है जैसे ड्रैगन बॉल जी में होता है कामेहामेहा का स्ट्रगल। लिटरली फिर कासिम हमारे अली बाबा को मुक्का मार के बोलता है भाई तू कितना कमजोर है, तू कुछ कर भी नहीं सकता। फिर कासिम अपनी कहानी बनाना स्टार्ट करता है, बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, देखो स्लम में हर एक इंसान कैसे मर रहा था और ऐसे ही हमारी छोटी बहन की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं अकेला हो गया, उसके बाद मैं एकदम चलते हुए एरिया में गया और तभी मेरे पास वो कूल मास्क वाला बंदा है, मेरे को उसका मास्क बहुत पसंद आया। उसने मुझसे कहा कि लो तुम्हें ताकत चाहिए, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, और तभी उसने मुझे ये ब्लैक पावर दी, ये पावर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोल के वो अली बाबा के अंदर इस तलवार को भोंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिर मार दे। लेकिन अली बाबा यहाँ पे रो रहा होता है, भाई तू रो क्यों रहा है, हमला कर, कुछ तो कर। लेकिन नहीं, अली बाबा कहता है कि नहीं तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बचपन से ही मेरे साथ थे, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। कासिम मैंने तुमसे बचपन से बहुत प्यार किया है, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। ये सुन के कासिम भी रोने लगता है और जैसी उसके आंखों से पहली बूंद टपकती है, यहाँ से पूरा डार्कनेस गायब और सब लोग खुश हो जाते हैं। ये लोग क्या तांजीरो के कॉन्शियसनेस के अंदर है और इसी के साथ ये ब्लैक जिन की बॉडी फटने लगती है और यहाँ पे कासिम बोलता है कि चलो भाई मेरा मौका आ गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, शायद तुम और मैं वापस से कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसा बोल के कासिम यहाँ से निकल लेता है। तभी हमें कासिम का एक्चुअल बैक स्टोरी दिखाता है, जहाँ पे कासिम जब छोटा होता है तो उसके डैड को अल्कोहल पीने की बहुत आदत होती है, तो वो कहते हैं कि अरे यार कासिम तुम एक लड़के हो, तुम मुझे पैसे लाके नहीं दे सकते, चलो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बेटी अभी अच्छे उम्र की हो गई है, मैं उसको बेच दूंगा और उसको बेच के अच्छे पैसे कमाऊंगा। जब कासिम ये सुनता है तो वो गुस्से में जाके अपने डैड के ऊपर हमला करता है और उनको मार देता है। और इसी के साथ कासिम अब जाके अपना हाथ धोता है, कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं एक गुनहगार बन गया हूँ। इसके बाद कासिम ने जिम्मेदारी ली होती है कि वो अपने फैमिली का ध्यान देगा और उसकी फैमिली होती है अली बाबा, उसकी बहन, ये दोनों को मिलकर वो सबका ध्यान देने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी कासिम यहाँ पे क्रैक के अंदर घुसता है, अली बाबा उसके पीछे भागता है, बोलते कासिम मेरे भाई यहाँ से मत जाओ, लेकिन कासिम यहाँ से निकल लेता है। और उसी वक्त चुड़ैल का भी दिमाग खराब हो रहा होता है, तो फिर ये ब्लैक बंदा जिसका कूल मास्क होता है वो चुड़ैल को पकड़ता है और लेके यहाँ से निकलता है। लेकिन अली बाबा यहाँ पे कासिम की बॉडी को पकड़ के रो रहा होता है क्योंकि कासिम खत्म हो चुका होता है और बारिश में अली बाबा और अलादीन बहुत रो रहे होते हैं। तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो रेस्ट इन पीस कासिम। इसका ये मतलब है कि कासिम यार बेकार आदमी नहीं था, उसको मैनिपुलेट किया था इस कूल मास्क वाले बंदे ने। इसके बाद कूल मास्क वाला बंदा बोलता है कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा किंग्स कैंडिडेट चूज किया है, चलो मिलेंगे बाद में। ऐसा बोल के ये यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे आता है गोल्डी बॉय। गोल्डी बॉय यहाँ पे आके इसके मुंह पे ले लात मारता है इसको और बोलता है ना 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 तुम यहाँ से नहीं भाग सकते बेटा। उसके बाद ग्रीन बॉय अपने टाइगर क्लॉस यूज करता है और उसके बाद इस कूल मास्क वाले बंदे के शील्ड को तोड़ता है और तब यहाँ पे एंट्री लेता है द एब्सोल्यूट मैडमैन सिंबाड, जो कि होता है अपने जिन एक्यूब वाले फॉर्म में और इसमें वो होता है अपने द हाई किंग ऑफ द सेवन सीज वाले फॉर्म में। ओ भाई क्या अमेजिंग दिख रहा है सिंबाड यहाँ पे। सिंबाड बोलता है कि नहीं तुम मेरे पास आके मेरे दोस्तों को तकलीफ देके नहीं भाग सकते हो। ऐसा बोल के वो यहाँ पे अपना अटैक मारता है और एक सिंगल अटैक में जिसका कैलिबर इतना अमेजिंग होता है कि वो इस बंदे को खत्म कर देता है और यहाँ से सारा का सारा डार्कनेस गायब कर देता है। सिंबाड उसके बाद थक हार के नीचे गिरता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई होती है। इसके बाद उसके दोस्त लोग उसे सपोर्ट देते हैं और बोलते हैं चलो हम यहाँ से निकलते हैं। मीनवाइल ये चंगू मंगू भी यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं सर हमने आपके लिए बहुत सारा सोना चोरी किया है। वेल उसी वक्त सिंबाड नोटिस करता है कि यहाँ पे जो बंदे को उसने मारा होता है वो पूरी तरह से नहीं मरा होता है और उसका मुंडी अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक इल्यूमिनाटी जैसा एक काउंसिल बैठा होता है जो कि यहाँ पे अपना काउंसिल वाला बात कर रहा होता है और इनके बीचों बीच हमारा चुड़ैल घिरा हुआ होता है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये लोग अपने काउंसिल को आगे बढ़ाएंगे। फिर गर्ल्स की एंट्री होती है यहाँ पे जिसमें सबने अपना मुंह छुपा के रखा होता है। ये लोग बोलते हैं कि लोग इस प्लेनेट पे नया डार्कनेस लेके आएंगे और ऐसे बोल के सब लोग खुश हो रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा अली बाबा कासिम को सॉरी बोलता है और बोलता है कि भाई मैं तुम्हें बचा नहीं सका। इसके बाद वो लोग रो रहे होते हैं कि तभी हमारा अलादीन बोलता है कि नहीं 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 तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, जो भी इंसान इस दुनिया में मरते हैं वो लोग असल में खत्म नहीं होते, उनकी बॉडी रुक के फॉर्म में वापस से इस दुनिया में आती है। देखो ऐसा बोल के लिटरली अली बाबा यहाँ पे लोगों की आत्मा को नीचे लेके आता है अपने सोलोमैन्स विजडम से। मतलब भाई इसके पास तो गॉडली पावर आ चुकी है। यहाँ पे वो सबकी आत्मा को लेके आता है। वो हमारे हीरो अलादीन के अली बाबा के फादर और मदर को लेके आता है और हमारा जो अलादीन होता है वो तो भाई इंसेन बन चुका है। फिर यहाँ पे आता है कासिम की आत्मा और हर एक इंसान जो भी होते हैं उनके पेरेंट्स उनके परिवार वाले सबकी आत्मा यहाँ पे आती है उनसे मिलने के लिए। किंग की आत्मा आती है और तो और इनके छोटी बहन की भी आत्मा यहाँ पे आती है। ये देख के हमारा अली बाबा बहुत खुश होता है और कासिम भी यहाँ पे होता है। भाई ये सीन बहुत अच्छा और टचिंग होता है यार। वेल फिर इसके बाद हमारा अलादीन कहता है कि हमने इन सबको बचा लिया। तभी यहाँ पे पिंगल भाग भाग के आती है और हमारे हीरो को पकड़ के गले लगाती है, कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग एकदम ठीक हो। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सब लोग मिलके यहाँ पे किंगडम में सब लोग का हेल्प कर रहे होते हैं, खाना खाने में, किंगडम को रिबिल्ड करने में और हर एक चीज करने में। मीनवाइल हमारा अली बाबा यहाँ पे अपने किंगडम में सब लोग को स्पीच देते रहा होता है, सब बड़े बड़े लोगों से बातें कर रहा होता है और अलादीन उसके साथ होता है। तभी एक सांप यहाँ पे आके उसको काटता है और ये कोई और सांप नहीं वही सांप है जो हमें दिखाया गया था पिछले सीन में कि हमारे कूल मास्क
मास्क वाले बंदे के बॉडी में से बाहर निकला। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे को एम्पायर के लोग आए होते हैं बात करने के लिए। तो ये देख के सब लोग थोड़ा टेंशन में आते हैं, बोलते हैं को एम्पायर के लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि सिनबार्ड बोलता है कि को एम्पायर के लोग यहाँ पे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारी ये जो सिटी है ये इनके अंडर आ जाए और ये कंट्री इन लोग का बन जाए। तो ये सुन के हमारा अली बाबा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा बोल के वो अपना तलवार जैसे ही बाहर निकालता है तो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सोया हुआ रहता है और वो होता है एक बोट पे, और ये बोट से उसे बालबाड़ जो कि उसका सिटी होता है वहां से दूर भेज दिया होता है सिंड्रिया सिटी में जाने के, जो कि होता है हमारे सिनबार्ड का कंट्री। यहाँ पे उसे गोल्डी बॉय और तो ग्रीन बॉय लेके जा रहे होते हैं। ये देख के हमारा अली बाबा दुखी होता है, बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मेरे कंट्री से तुमने दूर क्यों कर दिया, मुझे देखना था कि मेरे कंट्री में आखिर हो ही क्या रहा है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यार ये लोग पहुंच चुके होते हैं सिंड्रिया में, और यहाँ पे हमारी पिंगल गोल्डी बॉय प्रैक्टिस कर रही होती है। गोल्डी बॉय उसको नया नया ट्रिक सिखा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे सब मस्त मस्त खाने की चीजें होती है और बहुत सारी चीजें होती है जो सब देख के हमारे हीरोज बहुत खुश होते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे 1 महीना और बीत चुका होता है और यहाँ पे एंट्री होती है सिनबार्ड की, जो कि अपने जर्नी से यहाँ पे आया होता है। वो को एम्पायर के पास गया होता है। तो यहाँ पे जैसे वो अपनी एंट्री लेता है तो सब लोग उसे वेलकम करते हैं और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे अली बाबा उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इतने टाइम तक रखा। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि सिनबार्ड गया होता है को एम्पायर के पास जाके बात करने के लिए कि वो लोग क्या करेंगे बालबार्ड सिटी के साथ। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग बालबार्ड सिटी को यहाँ पे नॉर्मली रखेंगे और उसे हमारे अंडर प्रोटेक्शन देंगे, हम लोग उनमें से किसी को भी स्लेव नहीं बनाएंगे, तुम लोग ये टेंशन मत लो, हम लोग उन्हें प्रॉपर खाना देंगे और हर एक चीज करेंगे। तभी हमें सिनबार्ड बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर जो अटैक हुआ था और बालबार्ड के ऊपर जो अटैक हुआ है, प्लस उसके साथ जो भी ये फॉग एम्पायर के लोग थे और जितने भी एनिमीज थे, ये सब लोग बिलोंग करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है अल थामी, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमें अटैक करने के पीछे पड़े हैं। ब्लैक बॉय, हमारा चुड़ैल और वो कूल मास्क बॉय, ये सब के सब इसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आके हमारे सिनबार्ड एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर दे, इसीलिए वो लोग जिन की ताकत पा रहे हैं। फिर हमारा सिनबार्ड कहता है कि मैं तुम लोग के लिए लाया हूँ 2 नए ट्रेनर्स, एक वाटर में जो कि ट्रेन करेगी हमारे छोटे मागी को जो कि है अलादीन, और अली बाबा तुम्हारे लिए मेरे पास एक कूल स्वॉर्ड्समैन है। ऐसा बोल के वो इन लोग को यहाँ पे बुलाता है। इतने में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इनकी सिटी पे एक बड़े से ईल मछली ने हमला किया होता है। तभी हमारा सिनबार्ड बोलता है कि 8 के 8 जनरल्स को असेंबल करो। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि ये जो वाटर ड्रैगन होता है ये बहुत खतरनाक होता है, यहाँ पे आके इनकी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन सब लोग मस्त खुश हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अरे यस, आज मजा आने वाला है, हंट होने वाला है। उसी वक्त यहाँ पे सब लोग गाना वाना बजाते हैं और एंट्री होती है हमारे 8 जनरल्स की, जो कि सब के सब एकदम खतरनाक दिख रहे होते हैं। फिर उतने में ये हमारा सिनबार्ड बोलता है कि जाओ मेरे वीरो। उतने में हमारी एक ये उड़ने वाली विच गर्ल और एक दूसरा बंदा निकलते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए। विच गर्ल अपने वाटर मैजिक से यूज करके इस मछली को डिस्ट्रॉय करती है और हमारा ये स्वॉर्ड्समैन बॉय इस मछली का मुंडी आधे में काट देता है। उसके बाद वो जंप मारता है और इस मछली को काट वाट के मस्त प्रिपेयर करता है खाना बनाने के लिए। लिटरली ये लोग सब के सब यहाँ पे आके मछली के टुकड़े पकड़ते हैं और ये लोग यहाँ पे फिश तैयार करते हैं। भाई मजे है तुम्हारे। और वाटर गर्ल के बगल में सिनबार्ड आके खड़ा होकर बोलता है कि यही है हमारी वाटर मैच जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और तुम्हें ट्रेनिंग देगी। अलादीन तो अलादीन इस वाटर गर्ल को देख के फटाक से जाता है और उसको गले लगाता है क्योंकि अलादीन को लड़कियां बहुत पसंद है। वेल ये सीन मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता क्योंकि ये सीन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन ये देख के हमारी वाटर गर्ल गुस्सा होती है और बोलती है कि ओए चिंटू दूर हो जा मुझसे। वेल इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ये व्हाइट बॉय जो कि होता है स्वॉर्ड्समैन, जो कि हमारे अली बाबा को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाने वाला है। ये आके अली बाबा को पकड़ता है, बोलता है अच्छा तो तुम ही वो हो जिसको अगला किंग बनने के लिए बोला गया है, तुम तो बहुत क्यूट हो। लेकिन इसी बीच में वाटर गर्ल और हमारे स्वॉर्ड बॉय के बीच में झगड़ा होता है। फिर रात के टाइम पे सब लोग यहाँ पे पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, जूस पीते हैं और खाना वाना खा रहे होते हैं। सब लोग मजे मस्ती कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हमारा अली बाबा और अलादीन ये दोनों भी मस्त मस्ती कर रहे होते हैं। सब लोग खुश होते हैं और यहाँ पे अली बाबा देखता है कि बहुत सारी लड़की चल के जा रही होती है। तो अलादीन बोलता है कि वाओ, इसमें से हमारी पिंक गर्ल कहाँ पे है। तभी पिंक गर्ल यहाँ पे आती है मास्क पहन के और हमारे अली बाबा को एक माला पहनाती है और बोलती है कि मैं ही पिंक गर्ल हूँ। कहते तुझे मैं दिख नहीं रही। वेल इसको इस कपड़े में देख के हमारा अली बाबा कहता है कि वाओ तुम तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। तो ये सुन के हमारी पिंक गर्ल ब्लश करती है। मीनवाइल यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हमारे सिनबार्ड के साथ बैठी होती है और ये सब देख के थोड़ा सा अलादीन जलस हो रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे अलादीन बैठा होता है इन सब के साथ और सिनबार्ड इन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा होता है। वो एक एक करके अपने सारे के सारे जनरल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। सबसे पहले आता है हमारा ग्रीन बॉय, उसके बाद होता है गोल्डी बॉय, फिर एंट्री होती है इस बिग बॉय टाइटन की। आई मीन इस बंदे का साइज देखो, लिटरली ये एक टाइटन है। फिर टाइटन के बाद आता है यहाँ पे ये ड्रैगन कम चिपकली बॉय। ये एक असल में आर्मी वाला बंदा है जो कि पहले एक इंसान था और इसकी वाइफ को देख के हमारा अलादीन मस्त जाता है उसको भी हक करने के लिए, लेकिन अली बाबा इसको रोक देता है। वेल इसके बाद एंट्री होती है हमारी व्हाइट बॉय की और वाटर गर्ल की। उसके बगल में होता है एक ईमो बॉय और हमारी छोटी येलो बच्ची। वेल फिर इन सब से मिलने के बाद सब लोग को देख के हमारा सिनबार्ड कहता है कि तुम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते, ये लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहता है कि मैं जब गया था तुम्हारे कंट्री में और को एम्पायर तब वहां पे मैंने एक ट्रीटी साइन किया कि वहां का एक प्रिंस यहाँ पे आएगा स्टडी करने के लिए और वो यहाँ पे कभी भी आ सकता है। फिर यहाँ पे सब लोग बोलते हैं सिनबार्ड तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम अभी को एम्पायर में गए थे और वहाँ की जो प्रिंसेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये सुन के हमारा सिनबार्ड कहता है कि नहीं मेरे पास शादी करने का टाइम नहीं है, मेरी फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ी है। इसके बाद हमारी पिंक गर्ल बात करती है हमारे हीरो के साथ और कहती है कि
अब मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ तुम लोग के साथ। लेकिन हमारे हीरोज कहते हैं कि तुम अगर चाहो तो तुम डार्क कॉन्टिनेंट में जा सकते हो, जो कि तुम्हारा एक्चुअल घर है। तो हमारी पिंगल कहती है कि नहीं, मुझे वहां नहीं जाना और मुझे तुम लोग के साथ ही रहना है। यहाँ पे इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती है और हमारे हीरोज कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो, क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो और तुम हमारे फैमिली की तरह ही हो। तो ये सुन के पिंगल को बहुत खुशी होती है और वो कहती है कि अगर मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्या हो रही है अली बाबा को देख के, क्या मैं अली बाबा से प्यार करती हूँ? ऐसा बोल के वो अपना डांस करना स्टार्ट करती है। और सच बोल रहा हूँ भाई, पिंगल बहुत मस्त डांस करती है इस सीन में। लिटरली आप लोग देख सकते हो क्या डांस करे, खुशी खुशी है। इसको हमारे अलादीन ने कह दिया कि तुम फ्री हो और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो बहन बोलती है कि मैं डांस करूंगी और मजे से रात भर नाच रही होती है। वेल, इसके बाद हमारा अली बाबा और अलादीन कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं और कहते हैं कि अभी हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे और हमारे मिशन को कैरी आउट करते रहेंगे। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा अलादीन यहाँ पे मस्त मजे से वाटर गर्ल के साथ अपने मैजिक ट्रिक को सीख रहा होता है। तभी वाटर गर्ल कहती है कि तुम्हारा मैजिक ट्रिक तो बहुत बेकार है यार, तुम्हें मल्टीपल मैजिक चीजें यूज करनी चाहिए। ऐसा बोल के वो यहाँ पे इनविजिबल होती है, जो देख के हमारा अलादीन कहता है कि अरे आपने ये कैसे किया? तो वो कहती है कि मैंने 3 मैजिक टाइप एक साथ यूज किया, वाटर, फायर और स्टीम। इन सबको मैंने यूज करके अपने आप को इनविजिबल किया और तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुम्हें बस प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये सब सुन के हमारा अलादीन कहता है कि थैंक यू सो मच। मीनवेल हमारा अली बाबा यहाँ पे मार खा रहा होता है व्हाइट बॉय के सामने, क्योंकि वो यूज कर रहा होता है अपना टूटा हुआ तलवार। तो ये देख के सिंबाड बोलता है कि तुम ये टूटा हुआ तलवार क्यों यूज कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि इसके अंदर तुम्हारे जिन की पावर है, तो क्यों ना तुम तुम्हारे जिन की पावर को कन्वर्ट कर दो दूसरे तलवार में, क्योंकि तुम्हारा जिन मरा हुआ नहीं है। वेल, इसके बाद वो लेकर जाना चाहता है हमारे अली बाबा को एक सीक्रेट रूम में और कहता है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेटल वेसल रखे हुए हैं, तुम इसमें से कोई भी ले सकते हो। तभी हमारा अली बाबा कहता है कि ये जो तलवार था वो उसको फर्स्ट टाइम उसके फादर ने दिलाया था, क्योंकि उसने जब फर्स्ट टाइम अपना नेगोशिएशन पूरा किया था तो उस पैसे उसने ये खरीदा था, तो इसीलिए ये उसका कनेक्शन है उसके डैड के साथ। तभी हमारा सिंबाड अपने तिजोरी में से एक ब्लैक तलवार निकालता है और बोलता है ये भी तुम ले सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे डैड की ही तलवार थी और ये उन्होंने मुझे दिया था, तो तुम इसे ले सकते हो। तो ये लेके हमारा अली बाबा कहता है थैंक यू सो मच, मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। फिर जैसी वो तलवार को बाहर निकालता है वैसे ही उसके पूरा तलवार में से उसका सिंबल निकल के इस पे आ जाता है। इसका ये मतलब है कि आमोन अभी इसके अंदर आ चुका है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा सिंबाड बोलता है कि पिंगल तुम भी एक मेटल वेसल ले लो अपने लिए, क्योंकि तुम यहाँ पे एक हाउस होल्ड मेटल वेसल यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम बिलोंग करती हो अलादीन और अली बाबा के क्लैन को। तो वो इसको मल्टीपल चीजें दिखाता है, तो वो कहती है कि नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। मीनवेल हमारा अली बाबा कहता है कि तुम ये क्लॉज ले लो, ये क्लॉज मस्त दिख रहे हैं। तो हमारी क्यूट सी गर्ल ये क्लॉ लेके बोलती है कि ये अच्छे तो है लेकिन मुझे यूज करने में नहीं आएंगे। तो वो कहती है कि अगर आप कह रहे हो कि मुझे एक स्टील की ही चीज चाहिए, ठीक है मेटल वाली, तो क्या मैं मेरे ये शैकल्स यूज कर सकती हूँ? ये मेरे को जब स्लेव बना के रखा था तब मैंने ये पहन के रखा था और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन बहन, तुझे ज्वेलरी यूज करने को मिल रहा है, खतरनाक वेपन्स यूज करने के लिए मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुझे तेरे स्लेव वाले शैकल्स यूज करने हैं, ठीक है। मीनवेल यहाँ पे को एम्पायर के लोग आते हैं, तो हमारे हीरोज रेडी होते हैं उनको यहाँ पे वेलकम करने के लिए। तभी को एम्पायर का एक प्रिंस यहाँ पे आता है, जिसके मुंह को देख के लग रहा है किसी ने इसके मुंह के ऊपर पान थूक के मार दिया है, मतलब लिटरली इसके मुंह पे पान थूकने का निशान है। और इसको देखते ही पता नहीं क्यों लेकिन हमारा जो अली बाबा होता है उसके अंदर से आवाज निकलती है तुम्हें इस बंदे को हेट करना है। ये बंदा यहाँ पे आके सब लोग को हाय बोलता है और तभी यहाँ पे एंट्री होती है इस प्रिंसेस की। ये हमारी वाटर प्रिंसेस ये यहाँ पे आती है और गुस्से में रहती है। ये कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ सिंबाड तुमसे मिलने के लिए। तभी सब लोग बोलते हैं कि सिंबाड ये आपसे मिलने के लिए क्यों आई है और ये इतनी गुस्से में क्यों है? क्या आप जब गए थे को एम्पायर में तब आपने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं किया? तो सिंबाड कहता है कि नहीं यार मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया। लेकिन हमारी प्रिंसेस गुस्सा होकर सिंबाड पे हमला करती है, बोले तुमने कुछ नहीं किया, तुम झूठ कैसे कह रहे हो, तुमने मुझे छेड़ा था, ऐसा कह के वो रोने लगती है। तभी यहाँ पे उसका अटेंडेंट आता है और बोलता है कि मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। असल में प्रिंसेस जब सुबह सुबह सो के उठी तो उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पे सिंबाड लेटा हुआ था बिना कपड़ों के। तो तभी प्रिंसेस ने समझ लिया कि सिंबाड ने उन्हें छेड़ा है रात के टाइम पे। सिंबाड बोलता है कि हैं मुझे तो ये सब याद नहीं, ये कब हो गया? ये सुन के प्रिंसेस बोलती है अरे ये तो मुझे भूल चुका है। ऐसा बोल के वो खुद को तलवार से मारने वाली होती है। तभी सिंबाड बोलता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन उसके सारे के सारे टीममेट्स बोलते हैं कि सर आप ऐसा कर सकते हो, हमें आप पे बहुत यकीन है। सिंबाड अपने दिमाग पे प्रेशर लगाता है, बोलता है कि मैंने ऐसा सही में किया है कि नहीं? वो बोलता है कि जब देखो मुझे याद है कि मैं रात के टाइम पे किंग के साथ बैठा था, मैंने जूस पिया, मस्त हंसी मजाक किया और मैं मेरे रूम में सो रहा था। उसके बाद क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता। फिर ये कहती है कि तो मैं तुम्हारे रूम में कैसे और तुम्हारे कपड़े कहाँ पे गए? तो सिंबाड कहता है कि वैसे भी मैं बगैर कपड़ों के सोता हूँ तो ये तो मेरी नॉर्मल है। तभी प्रिंसेस बोलती देखो जो मुझे याद है वो ये है कि मैं रात के टाइम पे तुम्हें देख रही थी, उसके बाद मैं तुम्हें देखने बाद अपने रूम में जा रही थी, इतने में किसी ने मुझे किडनैप किया और मैं तुम्हारे रूम में सुबह के टाइम पे सो के उठी। तो फिर हमारा जो ये अटेंडेंट होता है वो बोलता है कि असल में ये हुआ। सिंबाड ने जूस पिया, जूस पीने के बाद वो भाग भाग के आया, हमारी प्रिंसेस को पकड़ा उसने और किडनैप करके उसे अपने रूम में लेके चला गया। फिर सिंबाड कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, ये गलत है, ये लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। वो कहता है कि तुम सब मेरे इतने क्लोज हो, तुम लोग तो मुझे जानते हो। लेकिन सारे के सारे जज जनरल्स कहते हैं कि नहीं हमें आप पे यकीन नहीं है, आपने ऐसा किया हो सकता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि अगर आपको ऐसा करना ही था तो अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आप मुझसे शादी कर लो। तो मुझे तो इतना कंफर्म पता है ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, हमारे सिंबाड ने कुछ नहीं किया और ये प्रिंसेस की चाल है ताकि वो सिंबाड से शादी कर सके। लेकिन सिंबाड बोलता है कि नहीं अगर ऐसी बात है मैं इससे शादी तो नहीं कर सकता। तो अभी अगर ऐसी बात हो ही रही है तो ओए वाटर गर्ल अपना मैजिक यूज कर। तो फिर वाटर गर्ल अपना मैजिक यूज करती है और इन दोनों के रुख को यूज करती है सिंबाड के और प्रिंसेस को, और वो दिखाती है कि असल में क्या हुआ
होता है। असल में सिंबड नॉर्मली अपने रूम में सो रहा होता है और प्रिंसेस ऐसे ही चल के जा रही होती है, तो कोई और वहां पे आता है और वो प्रिंसेस को उठा के सिंबड के रूम में रख देता है। फिर रात भर ये लोग सोते रहते हैं नॉर्मली, यहाँ पे कुछ और चीज नहीं होती है। तो सिंबड बोलता है देखो मैं इनोसेंट हूँ, और प्रिंसेस बोलती है अरे सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कमोशन किया। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में ये सब चाल चला होता है इस अटेंडेंट ने। ये बंदे ने ऐसा प्लान किया होता है क्योंकि उसका प्लान ये होता है कि वो चाहता था कि प्रिंसेस और सिंबड दोनों ही एक साथ शादी कर ले, और जो उनके थ्रू बच्चा होगा उस बंदे को ये कंट्रोल करेगा और उसे अपने पास रखेगा। इसका मेन प्लान था कि प्रिंसेस शादी करेगी उस कद्दू वाले प्रिंस से, लेकिन वो बात तो हो नहीं सकी। तो उसने सोचा कि क्यों ना प्रिंसेस शादी करा देगा ये सिंबड के साथ, और जो इनको बच्चा होगा वो बच्चे को ये अपने पास रखेगा। फिर ये बोलता है कि नहीं नहीं प्रिंसेस, ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, असल में ऐसा ही हुआ है। लेकिन उतने में यहाँ पे ये हमारा पान वाला प्रिंस आता है और वो इसको एक टपली मार के बोलता है कि हमसे गलती हो गई, हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज हमें भूल जाइए और माफ कर दीजिए। वेल इसके बाद प्रिंसेस यहाँ पे अपने आप को कोस रही होती है और ये बंदा प्रिंसेस को हक करके बोलता है प्रिंसेस आप टेंशन मत लो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे आई मीन शाम के टाइम पे सिंबड और ये प्रिंस बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी ये कहता है कि सिंबड तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए क्या है। तो सिंबड कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे आए क्यों हो। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे पूरे को एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना है। वेल अब इसके आगे क्या होने वाला है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वेल फिर जैसे कि हमें मालूम पड़ता है कि जो ये पान वाला प्रिंस है ये अपने सिंबड से कहता है कि उसे अपने खुद के किंगडम को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये सुन के सिंबड कहता है कि तुम्हारा जो भी रीजन है मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ तुम यहाँ पे स्टडी करने आए हो तो तुम तुम्हारे स्टडी पे ध्यान दो। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा व्हाइट बॉय हमारे अली बाबा को लेके जाता है एक जूस सेंटर पे, जहाँ पे बहुत सी लड़कियां इनके आसपास बैठी होती है और हमारा अली बाबा एकदम से टेंशन में बैठा होता है और व्हाइट बॉय मस्त मजे कर रहा होता है क्योंकि सारी की सारी गर्ल्स उसके पास बैठी होती है। मीनवाइल यहाँ पे एक और बड़ी लड़की आती है जिसको हमारा अली बाबा देख के थोड़ा सा सिग्मा मेल बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो इस लड़की का चेहरा देखता है तो कहता है कि भाई ये अजीब से चेहरे वाली बंदियां मुझे ही क्यों मिल रही है, सारी की सारी आड़े टेढ़े शक्ल वाली बंदियां इसे ही मिल रही है भाई। मीनवाइल यहाँ पे हमारा अलादीन वाटर गर्ल के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वाटर गर्ल उसे बहुत सारे स्पेल्स दिखा रही होती है, पानी वाले अटैक, स्टीम वाले अटैक और बहुत सारे। और हमारा अली बाबा भी यहाँ पे अपने स्वॉर्ड से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे वो अच्छे से कुछ कर नहीं पाता। तो फिर हमारा जो व्हाइट बॉय होता है वो कहता है कि तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए सही स्वॉर्ड कौन सा है, ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए सही नहीं लग रहा है मुझे। इसके बाद हमारे दोनों के दोनों हीरोज एक फाउंटेन के पास बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आती है हमारी पिंक गर्ल और ये कहती है कि इसने इसकी वो स्लेव वाले चेन्स को कन्वर्ट करवा के ले लिया है और अब ये एक नए ज्वेलरी टाइप दिख रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन तुम इसे पहनोगी कहाँ पे, अपने पैरों में? तो हमारी पिंगल कहती है कि हाँ मैं इसे पैरों में ही पहनूंगी। तो ये लोग कहते हैं ठीक है पहन के दिखाओ। तो मस्त पिंगल इसे पहनती है और इसे यूज करने के लिए खड़ी होती है। तो हमारे हीरोज बोलते हैं वाओ पिंगल तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो इसके साथ। फिर पिंगल अपने पैरों से इससे अटैक करती है और हमारे दोनों के दोनों हीरोज का मुंडा खींच लेती है गलती से। और इस सीन में भाई पिंगल का चेहरा देखो कितना फनी लग रहा है। फिर पिंगल बोलती है कि मैं इसे मेरे पैरों में तो यूज कर नहीं सकती, अगर मैंने किया तो मैं तुम लोग को अटका दूंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे बैठ के खेलो थोड़ी बहुत बातें करते और पिंगल कहती है कि उसे इन लोग की हेल्प करनी है। तो ये लोग कहते हैं कि पिंगल तुम हमारी बहुत हेल्प कर रही हो, तुम एक ऐसी लड़की हो जो हमारे विंग्स की तरह काम करती हो, हम लोग जब भी खतरे में होते हैं तुम हमें उड़ा के लेके जाती हो, तुम्हारे पास लिटरली परियों के विंग्स है। तो ये सुन के पिंगल अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक पिंक कलर की डीमन है जिसके पंख निकले हुए हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा एक पान वाला बंदा और कहता है कि उसको सिंबड ने कहा है कि वो इन तीनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। तो हमारा अली बाबा इससे हाथ मिलाने से पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन हमारे बाकी के लोग इससे हाथ मिलाते हैं और हमारी जो प्रिंसेस होती है वो और अलादीन एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं और जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़े दबाते हैं और इन दोनों को बहुत दर्द हो रहा होता है ये सीन में। ये सीन बड़ा फनी होता है यार। फिर इसके बाद हमारा जो अली बाबा होता है वो इस पान वाले बंदे से बात कर रहा होता है कि तभी उसके हाथ में बहुत दर्द होता है। वो कहता है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, और तभी उसका हाथ उससे बार बार बोल रहा होता है कि इसको हेट करो, इसको हेट करो। मीनवाइल हमारा अलादीन और प्रिंसेस दोनों ही अपने हाथ पे फूक रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों ने बहुत एक दूसरे का हाथ दबाया होता है। और इतने में यहाँ पे हमारे अली बाबा के हाथ में पूरा डार्कनेस चढ़ता है और ये पान वाला बंदा उससे बात कर ही रहा होता है कि तब तक अली बाबा यहाँ पे बेहोश होकर गिरने लगता है और उसको बहुत पेन होता है। इतने में हमें दिखाते हैं कि अली बाबा को ये लोग लेके जाते हैं एक हॉस्पिटल वाले रूम में, जहाँ पे अली बाबा का हाथ पर्पल कलर का हो चुका होता है। सिंबड यहाँ पे टेंशन में आता है, बोलता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ? तो अली बाबा कहता है कुछ नहीं है, तो बस एक छोटी सी खरोच है। और उसी वक्त इसके हाथ में से निकलता है एक ब्लैक कलर का ऑरा, और ये तो हमारा कूल मास्क बॉय है यार, ये यहाँ पे क्यों आ गया? यहाँ पे आके बोलता है अरे यार अली बाबा मैंने कितना कोशिश की तुम इस बंदे को हेट करो, लेकिन तुम तो इसे हेट करते ही नहीं। और इस बंदे को यहाँ पे देख के हमारा सिंबड ऑन द स्पॉट अपना स्वॉर्ड निकालता है और फटाक से जाके इस कूल मास्क गाय को आधे में काट देता है। लेकिन जैसे वो इसे काटता है तो इसके अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है जो कि हमारे सिंबड के ऊपर गिरता है और वो सिंबड को कर्स कर देता है। लेकिन इसके बाद भी कूल मास्क गाय एकदम से ठीक होता है और वो कहता है कि तुम लोग के ऊपर मेरा ब्लड गिर चुका है और इसी वजह से तुम्हारे बॉडी में अब मेरा कर्स आ चुका है और धीरे धीरे ये कर्स तुम्हारे पूरे बॉडी को खा जाएगा। ऐसा बोल के ये कूल मास्क बॉय यहाँ से निकलता है, कहता है कि तुम लोग को एक इंसेन ताकत लगेगी इसको निकालने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो ग्रीन बॉय होता है वो सिंबड के बॉडी को कवर कर रहा होता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे कर्स पड़ चुका होता है और अभी सिंबड भी लिटरली ऐसा लगा किसी ने उसके ऊपर काला वाला पान थूका है। वेल फिर इन सब के बाद यहाँ पे हमारी वाटर गर्ल बोलती है कि अभी एक ही तरीका है इस कर्स को निकालने का और वो ये है कि हमें उस बंदे को पकड़ के उसे मारना पड़ेगा ताकि वो ये कर्स निकाल दे। उतने में सिंबड कहता है कि नहीं नहीं एक तरीका और है, तुम्हें जाना पड़ेगा
एक ऐसे डंजन में जहाँ पे अर्थ वाला जिन रहता है, वो जिन हमारे कर्ज को निकाल सकता है क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी है। तो ये सुन के हमारे हीरोज कहते हैं कि अब हम कैसे जाए वहां पे। तो सिंबाड कहता है कि वो खुद तो जा नहीं सकता क्योंकि उसको अपने किंगडम में रहना पड़ेगा, तो इसीलिए वो भेज रहा है हमारे हीरोज को वहां पे। तो हमारे हीरोज बोलते हैं कि ठीक है हम वहां पे जाएंगे, लेकिन जाने के पहले ये लोग कहते हैं क्या आपका कोई जनरल हमारे साथ आ सकता है। तो सिंबाड कहता है कि हाँ मैं देखता हूँ। और इतने में हमारा ये पान वाला बंदा कहता है कि हाँ मैं भी इनके साथ जाऊँ क्योंकि आपने मुझे कहा है कि मुझे इन लोग के साथ ही रहना है। तो ये सुन के सिंबाड कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज एक बोट पे रहते हैं और ये लोग वहां पे जा रहे होते हैं और यहाँ पे आई होती है हमारी येलो गर्ल। येलो गर्ल यहाँ पे आके कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सिंबाड को तुम पे बहुत यकीन है। और ऐसा बोल के वो इस बंदे को बोले तुम्हारे हाथ पर जो हमारी वाटर गर्ल ने सील लगाया है उसकी वजह से तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ उसने कहा था कि तुम अपना मागो यूज मत करो, मतलब मैजिकल पावर्स यूज मत करना वरना ये सील वीक हो जाएगा। यहाँ पे लोग ये सब बातें करते रहते कि तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पानी वाला क्रीचर आता है जो कि होता है स्नेक। ये स्नेक इनके ऊपर अटैक कर रहा था। तभी हमारी येलो गर्ल कहती है तुम लोग टेंशन मत लो, इसे मैं संभालती हूँ। ऐसा बोल के वो उड़ के जाती है अपने एक बर्ड पे और एक सीटी बजा के इस स्नेक को अपना दोस्त बना के यहाँ से निकाल देती है। ये देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं अरे येलो गर्ल तुम्हारे पैर पे पंख क्यों है। फिर इसके बाद हमारा अली बाबा कहता है कि अरे तुम तो बहुत सुंदर लड़की हो यार। ऐसा बोल के वो इसके पास जाता है और ये जो हमारी लड़की है ये जाके फ्लर्ट करती है हमारे अलादीन के साथ। लेकिन तभी अली बाबा कहता है कि तुम लड़की हो लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी एक लड़के की तरह है, ऐसा क्यों है। तो ये सुन के हमारी येलो गर्ल बहुत उदास होती है और कहती है कि मुझे ये लोग लड़के जैसा क्यों बोल रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा पान वाला बॉय बहुत सारा खाना लेके आता है, तो सब लोग यहाँ पे मजे से बैठते हैं और खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद हमें ये बताते हैं कि कैसे सिंबाड ने इसे कहा होता है कि तुम्हें अगर इस बंदे को हेट करने के लिए बोला जा रहा है तुम्हारे हाथ से, तो तुम ये बात समझ जाओ कि ये किसी ने तुम्हारे ऊपर कर्ज रखा है और इस कर्ज को निकालने के लिए तुम्हें कैसे भी करके अपने आप को ओवरकम करना पड़ेगा। शायद तुम अपने अंदर से इस बंदे को हेट करते हो, लेकिन अगर तुमने इसको हेट करना बंद कर दिया तो तुम शायद से ठीक हो सकते हो। मीनवाइल हमारा ग्रीन बॉय बोलता है सिंबाड को कि सर आपके लिए तो ये छोटा मोटा कर्ज निकालना बहुत आसान सा काम है, तो आपने इसको रिपेल क्यों नहीं किया। तो सिंबाड कहता है कि मैंने इसको रिपेल इसीलिए नहीं किया ताकि मैं उन लोग को ये दिखा पाऊं कि वो लोग की खुद की जिंदगी खतरे में नहीं है, मेरी भी जिंदगी खतरे में है। तो वो लोग इसीलिए थोड़ा और सीरियसली जाके इस डंजन को क्लियर करेंगे। और सिंबाड कहता है कि मैं खुद इस डंजन में जा नहीं सकता क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैंने 7 डंजन कैप्चर किए हैं और 7 डंजन कैप्चर करने के बाद अब मुझे सारे के सारे जिन्होंने कह दिया है कि मैं और कोई डंजन कैप्चर नहीं कर सकता। तो अगर मैं डंजन के अंदर घुस गया तो मैं ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाऊंगा, इसीलिए मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए उसने यहाँ पे हमारे हीरोज को भेजा है। हमारे हीरोज फिर यहाँ पे पहुंच जाते हैं पोर्ट के पास और देखते हैं कि यहाँ पे तो एक गांव होता है। तभी हमारा अलादीन टकराता है एक सुंदर सी ब्लू कलर की बाल वाली बंदी से और उसके पीछे जो बंदा होता है वो लिटरली एक वैम्पायर की तरह दिख रहा होता है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों के दोनों लोग हम लोग के विलन बनने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तभी यहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है और कहती है क्या आप लोग डंजन में जा रहे हो, क्या आप लोग प्लीज मुझे भी लेकर जा सकते हो क्योंकि मेरे पेरेंट्स डंजन के अंदर गए हैं और वो लोग बहुत दिन से बाहर नहीं आए, मुझे उनकी हेल्प करनी है। तो ये सब सुन के तो भाई हमारा सिग्मा मेल अली बाबा कहते हैं कि नहीं छोटी बच्ची मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि अगर मैं तुझे लेके गया तो तेरे वजह से हम लोग स्लो डाउन हो जाएंगे, इसीलिए तेरे को तो यहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा ये बंदा होता है पान वाला वो कहता है कि मैं जाऊंगा इस बच्ची के लिए इसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो भी इंसान इस डंजन में जाता है उसको जारगॉन जो कि यहाँ का जिन है वो अंदर ही पकड़ के रख लेता है और वो उन लोग को बाहर नहीं आने देता है। तो ये सुन के हमारा पान वाला बंदा बोलता है कि बेटी तुम टेंशन मत लो, मैं जाऊंगा और तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ के लेके आऊंगा, तुमसे मैं ये वादा करता हूँ। फिर इसके बाद हमारे हीरो छोटे छोटे नाव पे बैठ के यहाँ से निकल रहे होते हैं और येलो गर्ल ने इन लोग को पीछे छोड़ दिया होता है। यहाँ पे लोग 2 नाव में बैठे होते हैं, एक पे होता है अली बाबा और अलादीन और एक पे होती है पिंक गर्ल और तो और पान वाला बंदा। फिर जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे इनको दिखता है डंजन का एंट्रेंस। तो एंट्रेंस को देखना ये लोग कहते हैं अरे ये एंट्रेंस के पास हम लोग जाएंगे कैसे। उतने में ये डंजन में से बहुत सारे धागे बाहर आते हैं और ये सब हमारे हीरोज को पकड़ के अपने पास खींच के अंदर लेके जा रहे होते हैं। फिर जैसे ये लोग अंदर घुसते वैसे ही हमारा अली बाबा कहता है कि अरे ये तो सेम टू सेम पहले वाले डंजन के जैसा मुझे फीलिंग आ रहा है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज इस डंजन के अंदर होते हैं जहाँ पे हर जगह पेड़ पौधे पत्ते फूल हर एक चीज होती है। तो ये लोग धीरे धीरे अंदर घुसते हैं और इनको मालूम पड़ता है कि ये सब चीजें असल में असली है। फिर ये लोग देखते हैं कि भाई ये डंजन तो असल में बहुत बड़ा होता है। मीनवाइल ये लोग घुसते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पे होता है एक टॉर्टोइस। ये टॉर्टोइस के सामने बहुत सारे टॉर्टोइस आते हैं और वो लोग धीरे धीरे करके हमारे हीरोज को काटना स्टार्ट करते हैं। तभी लोग बोलते हैं भाई हम लोग बाकी सब डोर खोल देते हैं। तो किसी डोर के अंदर होते हैं चूहे जिनकी सूंड लंबी होती है, फिर एक अजीब सा एनिमल होता है और ऐसे बहुत सारे अजीब से एनिमल होते हैं। सब के सब बाहर आते हैं और हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इसमें होते हैं मुच्छड़ बटरफ्लाइज, लंबी सूंड वाले चूहे, मिस्टर टेंटिकल्स, ऐसे सनफ्लावर्स जो तुम्हें खा सकते हैं और तो और बात करने वाले पेड़ पौधे। फिर ये लोग घुसते हैं एक ऐसे रूम के अंदर जो कि बहुत बड़ा होता है। जैसे ही लोग उसके अंदर घुसते हैं वैसे ही रूम बंद होता है और इनके सामने होता है एक टेडी बेयर और वो इनसे मांगता है शहद। वो बोलता है मुझे शहद दो। ये कहते हैं हमारे पास शहद नहीं है। वो कहता है ठीक है तुम्हारे पास शहद नहीं है तो मैं तुमसे फाइट करूंगा। ऐसा बोल के वो इनको मारना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी हमारी पिंक गर्ल आके इसको लात पे लात मारती है और ये बंदा पिंक गर्ल के 2 लात खा के नीचे गिरता है और हमारा हीरो जो कि होता है अली बाबा वो फटाक से अपना स्वॉर्ड लेके आता है और उससे इसको मारना स्टार्ट करता है। मीनवाइल हमारा अलादीन वो भी इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और इस पे आग लगा देता है। फिर ये भाग के पानी में बैठता है। तभी यहाँ के बंदे लोग कहते हैं शायद से हम लोग इनके घर में घुस रहे हैं इसीलिए ये लोग इतना टेंशन में है। फिर ये लोग जैसे अगले रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे डॉगी पेड़ पौधों में पानी डाल रहे होते हैं और इन पेड़ के अंदर लगे हुए रहते हैं ह्यूमंस की बॉडी। तो ये देख के लोग बोलते हैं
कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। तभी इनके सामने एक पत्ता खुलता है और उसके अंदर से एक जिन निकलता है और ये होता है द अर्थ जिन ज़ारगॉन। और ये कहता है कि ये सब मेरे अपने प्लांट्स हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो इन सारे के सारे पेड़ पौधों में इंसान लगे हुए हैं। मैंने इन सारे के सारे इंसानों की ताकत और उनके मागोए से इन सब प्लांट्स को बनाया है और तो और उनके पावर से मैं यहाँ पे मेरे सारे के सारे क्रीचर्स को भी लेके आ रहा हूँ। तो एक तरह से मैं इनका फादर हो गया हूँ। तभी जैसे ये लोग ये सब सुनते हैं तो हमारा पान वाला बंदा आगे जाके देखता है तो उसको दिखता है कि यहाँ पे वो छोटी बच्ची के पेरेंट्स होते हैं। वो फटाक से इसके पेरेंट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है तो पेड़ पौधे वापस से उसे चिपकते हैं। और ये बंदा कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो मेरे गार्डन में, तुम लोग इंसानों को नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे इंसान पसंद नहीं, मुझे तो मेरे प्लांट्स ये सब पसंद है, इसीलिए मैं सारे के सारे इंसानों को यहाँ पे बांध के रखता हूँ। ये सुन के हमारा पान वाला बंदा हमारे ज़ारगॉन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी ज़ारगॉन बोलता है अरे तुम ये छोटी बच्ची के लिए फाइट करो ना, मैंने इसको पहले ही किडनैप कर लिया था, अब मैं इसे चाट चाट के खाऊंगा। मतलब भाई इस एनिमे में लोगों को चाटना क्यों पसंद है इतना। वेल इसके बाद ज़ारगॉन यहाँ से गायब होता है और कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इन लोग को छोड़ दूं तो तुम फटाक से मेरे ट्रेजर रूम में आओ और इस डंजन को कैप्चर कर लो मैंने तुम्हारे सामने डोर भी खोल दिया है। तो हमारा पान वाला बंदा फटाक से जाता है डोर खोलने के लिए। तो अली बाबा उसको रोकता है और बोलता है कि नहीं डोर मैं खोलूंगा। फिर ऐसे ही अली बाबा डोर खोलने के बाद अंदर घुसता है तो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर अजीब से पिंक कलर के डॉल होते हैं। तो फिर हमारा अली बाबा एक एक करके इन सब प्लेटफॉर्म पे जंप मार के आगे जा रहा होता है। तभी ज़ारगॉन बोलता है कि अरे बेटा ये इतना आसान नहीं है। उतने में ये सारे के सारे पिंक डॉल अपना मुंह खोलते हैं और इनके मुंह के अंदर होती है इनकी आंख। तो ये हो गया इनकी मुंह की आंख। ये फिर मुंह के आंख वाले प्लांट्स हमारे सारे के सारे हीरोज पे जंप मारना स्टार्ट करते हैं और उन पे अटैक कर रहे होते हैं। तो हमारे हीरोज इन लोग को डॉज कर करके अटैक कर करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सब के सब अपने मल्टीपल अटैक्स मार रहे होते हैं। हमारा अली बाबा इन पे अटैक कर रहा होता है, अलादीन अटैक कर रहा होता है और ऐसे ये लोग फायर अटैक मार के इन सब प्लांट्स को चढ़ाते हैं। तभी ये सारे के सारे प्लांट्स एक दूसरे में कंबाइन होते हैं और हमारा अली बाबा अपने स्वॉर्ड से इनको काट के आगे बढ़ता है और ये लोग नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। तभी हमारा पान वाला बंदा बोलता है कि अरे तुम लोग मेरी कब से हेल्प कर रहे हो, मैं तो एकदम से बर्डन बन चुका हूं तुम्हारे ऊपर। लेकिन हमारी पिंक गर्ल कहती है कि ऐसा नहीं है। ऐसा करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी ये बंदा कहता है कि गाइस मैं तुमसे कहता हूँ कि अब तुम लोग मेरा देखभाल मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। ये सुन के हमारा जिन कहता है कि अरे ये बंदा असल में सच कह रहा है, तुम लोग ना सेपरेट हो जाओ। ऐसा करके वो चुटकी बजाता है और ये दो लोग दो के टीम में सेपरेट होते हैं। हमारी पिंक गर्ल और तो और पान वाला बंदा ये दोनों एक टीम में होते हैं और हमारा अली बाबा और अलादीन एक टीम में होते हैं। तो एक तरह से अलादीन और अली बाबा दोनों के दोनों जिस टीम में है उसका नाम है ए स्क्वायर और पान वाला बंदा और पिंक गर्ल जिस टीम में है उसका नाम है पी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और पी स्क्वायर ये दोनों के दोनों टीम्स अलग अलग हो चुके हैं। तो हमारा जो पी स्क्वायर का टीम है वो आगे बढ़ रहा होता है और देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे स्टील वाले नाइट्स होते हैं। तभी एक नाइट इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो हमारी पिंक गर्ल उस पर हमला करती है। तो उसे मालूम पड़ता है कि जो गोलम है इसकी बॉडी मैजिक से बनी हुई है तो इसको सिर्फ मैजिक ही काट सकता है। और हमारे इस टीम में न पिंक गर्ल को मैजिक आता है न कि हमारे पान वाले बंदे को मैजिक आता है। लेकिन हमारा पान वाला बंदा अपने आप को एक नए स्टांस में लेके आता है और वो अपना मैजिक यूज करके इसको हराता है। बोलता है कि इस टेक्निक का नाम है की मैनिपुलेशन। ऐसा करके वो एक गोलम को तो मारता है लेकिन उनके सामने 3-4 और गोलम आते हैं। मीनवाइल हमारे अली बाबा और अलादीन वो लोग तो आराम से बटर की तरह इन सब गोलम्स को काट काट के आगे बढ़ रहे होते हैं। उन लोग के लिए तो बहुत आसान होता है क्योंकि उन दोनों के दोनों लोगों को मैजिक आता होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पान वाला बॉय और तो और पिंक गर्ल दोनों के दोनों की हालत बहुत खराब होती है। और तभी पिंक गर्ल आती है हमारे पान वाले बंदे को बचाने के लिए। हमारा पान वाला बंदा 2-3 गोलम तो मारता है लेकिन वो यहाँ पे एकदम से टेंशन में था। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे हेट करते हो। ऐसा करके पान वाला बंदा ऑलमोस्ट खुद को सैक्रिफाइस करने वाला होता है कि उतने में पिंक गर्ल यहाँ पे आती है और कहती है कि इन गोलम से मेरा मैजिक तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने इन दोनों गोलम को उठा के एक दूसरे में ठोक दिया तब क्या होगा। ऐसा करके वो लिटरली इस गोलम को उठाती है। भाई एक छोटी सी लड़की ने 1000 किलो के गोलम को उठा के पटक दिया दूसरे गोलम पे। आई मीन बंदी बहुत पावरफुल है। और ये देख के तो भाई हमारा पान वाला बंदा भी शॉक होता है और बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हमें उसका बैक स्टोरी दिखाया था जहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि बचपन से ही उसका बड़ा भाई और उसकी बहन अपने आप को सैक्रिफाइस करके उसको बचा रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने नींद से उठता है तो कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, हमेशा से मुझे लोग बचाते ही आए हैं, मैं इतना यूजलेस क्यों हूँ। ये सुन के तो हमारा जिन भी इसके ऊपर हंसता है, बोलता है कि हाँ भाई पान वाले बंदे तू बहुत यूजलेस है, किसी काम का नहीं है तू, अभी भी तेरे दोस्तों ने तुझे बचाया है। ये सुन के भाई पान वाला बंदा लिटरली रो रहा होता है लड़की की तरह। कहता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मेरा पूरा तैयारी कर रहा हूँ और तुम लोग ऐसा बोल रहे हो मेरे को नहीं। तो हमारा अली बाबा आगे बढ़ता है इसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन पान वाला बंदा अली बाबा को हिलाता है और बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ऐसा करके वो पिंक गर्ल पे भड़कता है, हमारे छोटे से मागी के ऊपर भड़कता है और सबके ऊपर वो भड़क रहा होता है। फिर हमारा अली बाबा उसके पास चाहता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारी जैसा ही हूँ, मेरी भी लाइफ में बहुत तकलीफें हैं वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो लिटरली यहाँ पे नरूटो बनता है और बोलता है कि मेरा दोस्त कासिम भी मेरे वजह से मर गया, मैं भी तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। और वो नरूटो का टॉक नो जुत्सु यूज करता है। फिर अली बाबा खुद रोता है तो अली बाबा को रोता हुआ देख के हमारा पान वाला बंदा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अली बाबा यहाँ पे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत रोता है और पान वाला बंदा कहता है थैंक यू सो मच कि तुम अब से मेरे दोस्त हो। फिर ये दोनों में दोस्ती होती है, ये लोग आगे बढ़ते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी चुड़ैल हवा में उड़ रही होती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चुड़ैल यहाँ पे हंसते हंसते अपना मैजिकल वेपन यूज करता है और कोई ना कोई स्पेल यूज कर रहा होता है। मीनवाइल हमारे हीरोज इस डंजन के अंदर और भी अंदर गए होते हैं। वहां पे इनको दिखता है कि एक खाई में बहुत सारे जानवर होते हैं तो ये लोग भाग भाग के जाते हैं खाई के अंदर और यहाँ पे सिनबार्ड वाटर गर्ल के साथ इन लोग के ऊपर निगरानी रख रहा होता है और वो देखता है कि ये सब के सब
ठीक होते हैं। तभी वाटर गर्ल बोलती कि अगर ये जो पानी का यहाँ पे होलोग्राम दिख रहा है इनका, ये सब एक साथ गायब हो गया, इसका ये मतलब है कि ये सब लोग खत्म हो जाएंगे। और उसी वक्त इन सबका होलोग्राम गायब होता है। तो ये देख के सिंबड बोलते क्या ये लोग खत्म हो गए? तभी वाटर गर्ल बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक किया। और तभी हमें दिखता है कि यहाँ पे वाटर गर्ल का बनाया हुआ पूरा प्रोटेक्टिव बैरियर फट चुका होता है और उसके अंदर से निकलता है चुड़ैल। और चुड़ैल इस सीन में बहुत ही ज्यादा बैडएस दिख रहा होता है, भाई देखो इसे। और चुड़ैल को देख के सब लोग गुस्से में आते हैं, कहते कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और चुड़ैल यहाँ पे आने के बाद बोलते अरे सिनबाड मेरे दोस्त, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? इतने में यहाँ पे हमारा ग्रीन बॉय अपना अटैक करता है इसके ऊपर, लेकिन चुड़ैल उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसी के ऊपर मारता है। और फिर बोलता है कि सिनबाड तुम तो यार बड़े अच्छे खासे दिखते थे, इतने खराब कैसे दिखने लग गए तुम? तो सिनबाड कहता है कि भाई अगर तू यहाँ पे मेरे चेहरे की बेइज्जती करने आया है तो चुपचाप निकल जा। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरो बहुत सारे डॉगी से लड़ रहे होते हैं, वो लोग एक एक करके इनको मार रहे होते हैं और अंदर ही अंदर जा रहे होते हैं। और इस सीन में हमारी पिंक गर्ल बहुत ही ज्यादा मार रही होती है डॉगीज को और वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो लिटरली अपना मस्त काम कर रही होती है। उसने अपने चेन्स को अपने हाथ में पहन के रखा होता है और वो कहती है कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ लड़ते हुए बहुत मजा आ रहा है। मीनवाइल यहाँ पे चुड़ैल बोलता है कि अरे वो छोटा वाला मागी कहाँ पे है? तुम्हें भी पता और मुझे भी पता कि अब तक दुनिया में सिर्फ 3 ही मागी रहते थे, लेकिन इस बार चौथे मागी की एंट्री हुई है और वो छोटा वाला मागी है। शुरुआत से लेके अब तक सिर्फ 3 मागी रहे हैं और पहला वाला मैं हूँ, दूसरी है एक बूढ़ी और तीसरा एक ऐसा बंदा है जो कि हर जगह पे डंजन्स खोलता रहता है। तो एक तरह से हम 3 लोग यहाँ पे है और चौथा मागी तभी आएगा जब हम में से 3 में से कोई एक बंदा मरेगा, लेकिन हम तीनों जिंदा है। तो इसका ये मतलब है कि चौथा मागी कहाँ से आया? और वही नहीं, उसके पास सोलोमन की ताकत भी है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, मुझे उस मागी को मार के दिखाना पड़ेगा कि असली मागी कौन है। उतने में सिनबड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हो और तुम हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो, है ना? तो ये सुन के हमारा चुड़ैल बोलता है कि नहीं यार, वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से अटका के रखा है। जब मेरे ऊपर वो छोटे मागी ने हमला किया तब मुझे मेरा फ्लैशबैक दिखा और मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पेरेंट्स के पास से मुझे छीन लिया गया था और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मुझे यूज किया, प्लीज मुझे माफ कर दो सिनबड। ऐसा करके ये रोता रहता है यहाँ पे। और सिनबड बोलती है अरे तुम रो मत यार, हम तो दोस्त है। उसी वक्त ये बंदा हंस के बोलता है अबे सिनबड तू तो ढक्कन है बे, तू मेरे झूठे रोने पे आ गया। ऐसा करके ही खड़ा होकर बोलते चलो यार मैं तब तक तुम लोग को खत्म करता हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ पे दिखाता है कि उसने पूरा बैरियर तोड़ के रखा है। मीनवेल यहाँ पे हमारे हीरोज नीचे वाले लेयर पे पहुंच गए होते हैं, तभी इनके सामने जार्गन वापस से आता है। तो उसी वक्त हमारा अलादीन इसके ऊपर हमला करता है और जार्गन बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने। तभी अलादीन बोलता है कि अगर तुम असली जिन होते तुम्हारे ऊपर मेरा ये अटैक का असर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा अटैक का असर हुआ, मतलब तुम असली जिन नहीं हो। तो जार्गन बोलता है हाँ तुम्हें मालूम पड़ गया, हाँ मैं यहाँ का असली जिन नहीं हूँ, मैं तो बस एक कॉपी हूँ। असली जिन ने तो मुझे बना के इस कॉपी में रखा है और जो असली जिन है वो तो ट्रेजर रूम में छुपा हुआ है और यहाँ के लोगों के ऊपर मैंने सिर्फ एक प्रैंक किया है, बाकी लोग के साथ में सिर्फ मजा मस्ती कर रहा हूँ। उन लोग को मैंने यहाँ पे टांग के रखा क्योंकि मुझे मजा आता है। ये सुन के हमारे अली बाबा के को बहुत गुस्सा आता है और वो जंप मार के जाता है और लिटरली जार्गन का मुंडा काट देता है और इससे जार्गन वाला ये नकली बंदा मरता है। लेकिन वो कहता है अरे मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं तो यहाँ पे अर्थ मैजिक से बना हुआ। ऐसा बोल के यहाँ पे अपने मल्टीपल स्पिरिट्स को लेके आता है और सब लोग मिलकर हमारे हीरोज पे हमला करते हैं। लिटरली हमारे अली बाबा के लोग ठोकते हैं, हमारे पान वाले बंदे को ठोकते हैं और हमारी पिंक गर्ल को भी दूर फेंकते हैं, लेकिन पिंक गर्ल फटाक से भागती है और इन दोनों को बचाती है और हमारा अलादीन एक प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर खड़ा होता है। उतने में ये ब्लू जिन लिटरली यहाँ पे जमीन फाड़ता है और इन लोग को नीचे फेंकता है। तो ये लोग नीचे गिर रहे होते तभी वो कहता है कि नीचे मेरी असली बॉडी है जो तुम्हें खा लेगी। तो जैसे लोग नीचे गिर रहे होते हैं वैसे ही हमारा अलादीन अपने उड़ते हुए कारपेट का यूज करता है, लेकिन ये बंदा उसके कारपेट को फाड़ देता है। तभी हमारी पिंक गर्ल बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं मेरे दोस्तों को मरने नहीं दूंगी। ऐसा बोल के वो अपना कुछ ना कुछ पावर यूज करने की कोशिश करती है और तभी उसके हाथ के चेन बाहर निकलते हैं और वो इन लोग को पकड़ते हैं और वो इनको पकड़ के लटक रही होती है। तभी जार्गन बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन हमारी पिंक गर्ल इन लोग को लेके ऊपर पहुंच जाती है। फिर पिंक गर्ल कहती है कि तुम लोग यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं नीचे जाके इसके रियल बॉडी को फाड़ दूंगी। ऐसा बोल के पिंक गर्ल नीचे कूदती है और सारे के सारे नीचे से पेड़ पौधे आते हैं हमारी पिंक गर्ल के ऊपर अटैक करने, लेकिन पिंक गर्ल स्पाइडरमैन की तरह और सुपरमैन की तरह यहाँ पे उड़ उड़ के निकलती है और इन सारे अटैक को डॉज करके जा रही होती है। उतने में नीचे वाला ग्रीन प्लांट अपना मुंह खोलता है और पिंक गर्ल उसमें गिरने वाली होती है, लेकिन वो अपने चेन से खुद को रोकती है और बोलती है कि नहीं मैं इसे मार सकती हूँ। तभी उसके चेन ग्लो होते हैं और उसके अंदर से एक उड़ने वाली चीज बाहर निकलती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें असली पावर चाहिए तो मुझसे पावर मांगो। तो पिंक गर्ल इससे पावर मांगते हैं और पिंक गर्ल की नई पावर अनलॉक होती है। वो यहाँ पे लिटरली अपने चेन के अंदर से फायर पावर निकाल पाती है और वो ये फायर अटैक करके इस पूरे प्लांट को जला के खत्म कर देती है, जिसकी वजह से सारे के सारे ये ब्लू वाले नकली बंदे भी मर जाते हैं और पिंक गर्ल सपना देखती है कि उसने सबको बचा लिया है और सब लोग एकदम से खुश होते हैं। पिंक गर्ल भी यहाँ पे बोलती है कि मैंने आखिर कर लिया, मैंने मेरे दोस्तों को बचा लिया, लेकिन उसी वक्त पिंक गर्ल के आंखों से और मुंह से खून निकलने लगता है और पिंक गर्ल यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। तभी पिंक गर्ल सपना देखती है कि उसके सारे के सारे दोस्त लोग उसको प्रेस करे और कहते हैं कि पिंक गर्ल तुम तो बहुत अच्छी हो और इतने में पिंक गर्ल यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हमारे हीरो धीरे धीरे करके नीचे आते हैं और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वही ब्लू वाली गर्ल और उसका ज़ॉम्बी वाला बॉडीगार्ड बैठा होता है और इन लोग को देख रहा होता है। हमारे हीरो पिंक गर्ल को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उठती नहीं है, वो एकदम से बेहोश हो चुकी होती है। तभी हमारा अलादीन कहता है कि हमें फटाक से इसको ट्रेजर रूम में लेकर जाना पड़ेगा ताकि एक डॉक्टर इसको देख सके। तो पिंक गर्ल कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो अली बाबा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकती। ऐसा बोल के पिंक गर्ल यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है और हमारे अली बाबा के आंखों में आंसू आते हैं। तब तक ये छोटी बच्ची यहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं ठीक। हमारा अली बाबा कहता
कहता है कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ ट्रेजर रूम में, और ये लोग पहुंच जाते हैं ट्रेजर रूम के पास। जैसे ये लोग इस गेट को खोलते तो लोग देखते हैं कि अंदर एक और रूम होता है और ये लोग ट्रेजर रूम के दूर होते हैं। तभी इनके ऊपर ये ब्लू गर्ल और तो और ज़ॉम्बी बॉय अटैक करते हैं और इनके साथ होता है कूल मास्क वाला बंदा। ये यहाँ पे आके कहता है कि अरे तुम लोग तो ठीक हो गए ना, अभी हमारे पास एक पत्थर का ऑनेक्स है, हम तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें खत्म कर देंगे। ऐसा बोल के ये बंदा यहाँ पे अटैक अनलीश करता है। यहाँ पे हमारा ये कूल मास्क वाला बंदा अटैक अनलीश करता है और ये पत्थर का गोलम हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अलादीन इसको रोकता है और वो कहता है कि ओए पान वाले बंदे, तू फटाक से पिंगल को लेके जा डंजन के अंदर और ट्रेजर रूम खोल के आ। मीनवाइल हम लोग इसको संभालते हैं। हमारे हीरोज यहाँ पे लड़ने के लिए रेडी होते हैं और हमारा पान वाला बंदा पिंगल को लेके भाग रहा होता है, बट उतने में इनके ऊपर गोलम हमला करता है और यहाँ पे एक छेद होता है, लेकिन छेद में से बाहर निकलता है हमारा अलादीन और उसको देख के हमारी ब्लू गर्ल और तो और लिटरली ये ज़ॉम्बी वाला बॉडीगार्ड खड़ा होता है। हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्लू गर्ल असल में एक प्रिंसेस है और ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड असल में ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। और तभी ब्लू गर्ल उससे कहती कि मैं तुमसे 1-on-1 लड़ूंगी। ऐसा बोल के हमें ये मालूम पड़ता है कि ज़ॉम्बी गर्ल ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड लड़ने वाला है हमारे अलादीन से और हमारा अली बाबा लड़ेगा ब्लू गर्ल के साथ। वेल तभी इनकी फाइट स्टार्ट होती है और हमारा कूल मास्क वाला बंदा कहता है कि तुम लोग तुम्हारी फाइट स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारी ब्लू गर्ल पागलों की तरह मैच स्टार्ट होने के पहले ही खुद को मार देती है। ले भाई ये तो बहन यहाँ मर गई। नहीं नहीं नहीं, ये खुद को भोगती है और अपने स्पेशल पावर को अनलीश करती है। तभी हमारे अली बाबा को लगता है कि अरे ये तो कासिम है, लेकिन उसी वक्त हमारी ब्लू गर्ल ट्रांसफॉर्म होती है एक ब्लैक जिन में और ये वाला जिन बहुत खतरनाक होता है भाई, इसका डिजाइन देखो। और इसको देख के अली बाबा कहता है कि भाई मैं तो इससे नहीं लड़ सकता। तो अली बाबा अलादीन को कहता है कि ब्रो चल हम लोग टीममेट स्वैप करते हैं, मैं लड़ता हूँ अपने बॉडीगार्ड के साथ, तुम लड़ो इस ब्लैक जिन के साथ। ठीक है ठीक है। ऐसा बोल के दोनों अपने टीममेट स्वैप करते हैं और हमारी जो ये ब्लैक जिन होती है वो यूज कर पाती है सैंड मैजिक और वो सैंड मैजिक से हमारे हीरोज पे अटैक करती है। हमारे हीरोज इसको डॉज करते हैं और हमारा ये कूल बॉडीगार्ड लिटरली आता है लड़ने के लिए अली बाबा के साथ। हमारा अलादीन इसके ऊपर फायर अटैक मार रहा होता है और ये कूल मास्क गाय दूर खड़ा होकर देख रहा होता है इन लोग को। मीनवाइल यहाँ पे हमारे सिंबाड की पूरी आर्मी रेडी होती है चुड़ैल के ऊपर हमला करने के लिए। चुड़ैल उनसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो यार, मैं तो यहाँ पे तुमसे फाइट करने के लिए आया ही नहीं, तुमसे फाइट करने के लिए आने वाली है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ के सारे लोग तुम्हारे ऊपर भड़के हुए हैं। हमारे पास टोटल 5 डंजन कैप्चरर्स है। पहली है प्रिंसेस, ये वही प्रिंसेस जिसको हमने शुरुआत में देखा था। दूसरी प्रिंसेस, ये वही प्रिंसेस जो हमारे अली बाबा की और तो और अलादीन के साथ पहचान वाली है। तीसरी है एक और प्रिंसेस। भाई इनके पास कितनी प्रिंसेस है? चलो चौथे नंबर पे तो एक प्रिंस है नसीब जो कि हमारी पिंक गर्ल के जैसे दिखता है। 5वें पे अरे पिंक गर्ल के पापा, भाई ये क्या हो रहा है? ये लोग कहते हैं कि 5 लोग हमारे डंजन कैप्चर्स और ये लोग यहाँ पे आएंगे तुम लोग से लड़ने के लिए। तुम्हारा पूरा सिटी अभी डिस्ट्रॉय होने वाला है, तुम थोड़ा वेट करो, अभी एक वॉर होगा। उसी वक्त यहाँ पे ये प्रिंस आते और कहते कि हैं मैं इनसे लड़ने वाली हूँ, ये बात कब हो गई? तो ये कहता है कि बहन तुम मेरे साथ चलो और तुम अभी एक वॉरियर बन सकती हो, मैं तुम्हें एक जनरल बनाऊंगा। तभी पिंगल कहती कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी और प्रिंसेस यहाँ पे खड़ी होती है। मीनवाइल हमारे हीरोज यहाँ पे बात करके अंदर निकलते हैं और हमारा सिंबाड यहाँ पे प्लान बना रहा होता है कि वो लोग कैसे क्या फाइट करेंगे। तभी सिंबाड को मालूम पड़ता है कि ये लोग इनका प्रोटेक्टिव बैरियर वापस से क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो कहता है कि मेरे सारे के सारे जनरल्स हम लोग फाइट करने के लिए रेडी होंगे। यहाँ पे हमारी आर्मी रेडी हो रही होती है और हमारी प्रिंसेस जाती है सिंबाड से बात करने के लिए। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। तो सिंबाड थोड़ा सा अपना रिज यूज करता है, वो हमारी प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं पता था कि तुम यहाँ से उनसे मिली हुई हो, तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम यहाँ पे जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज उड़ उड़ के जा रहे होते हैं और ये हमारे हीरोज नहीं एनिमीज होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज मतलब अली बाबा और अलादीन लड़ रहे होते हैं अपने रिस्पेक्टिव एनिमी के साथ। तभी हमारा ज़ॉम्बी बंदा कहता है कि अरे यार येलो बाल वाले बंदे, तेरा स्वॉर्ड प्ले तो बहुत वीक है और हमारी ये जिन हमारे अली बाबा के ऊपर अटैक करती है और अलादीन लिटरली यहाँ पे हार रहा होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे जो एनिमीज होते हैं वो इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमारा अलादीन और अली बाबा दोनों ही अपने मास्टर की बात याद करते हैं। अली बाबा लिटरली अपने स्वॉर्ड को छोटा करता है और बोलता है कि मुझे छोटे स्वॉर्ड से फाइट करना पड़ेगा। ऐसा करके वो अपने आर्मर की ताकत को यूज करता है और वो इसके छोटे स्वॉर्ड को ब्लैक स्वॉर्ड में कन्वर्ट करता है और वो यूज करता है उसका जिन इक्विप। ऐसा करके वो इस बॉडीगार्ड के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है, लेकिन अभी भी हमारा अली बाबा अपने चेहरे पे मार्क्स खा रहा होता है। मीनवाइल हमारा अलादीन यहाँ पे मल्टीपल अटैक मार रहा होता है इस ब्लैक जिन के ऊपर और उसको हमारी वाटर गर्ल की बातें याद आती है। इससे वो ब्लैक जिन को बांध देता है एक दीवार के साथ और हमारा अली बाबा भी यहाँ पे अटैक करके लिटरली इस बॉडीगार्ड के आर्मर को तोड़ देता है और हमारे हीरोज के पास अभी अपर हैंड है। तभी यहाँ पे ये कूल मास्क वाला बंदा आता है और बोलता है अरे मेरी जिन तू क्या कर रही है? ऐसा बोल के वो उसको एक करंट मारता है और उसको उसका बैक स्टोरी दिखाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स और तो और उसके ऊपर हमला हुआ रहता है। तो ये अपना बैक स्टोरी देख के और पागल होती है और वो पागल होकर वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है, लेकिन इस वक्त वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं होती है, वो होती है उसके फुल बॉडी डार्क जिन इक्विप फॉर्म में, जिसमें वो एक हाइब्रिड बन चुकी होती है ब्लैक जिन की और तो और ह्यूमन की। अब वो और ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। वो यहाँ पे खड़ी होती है, बोलती अब मैं तुम लोग को आराम से मारूंगी और ऐसा बोल के वो हवा में जंप मार के आती है हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करने के लिए। वो अपना सैंड मैजिक यूज करती है और हमारे अलादीन को बांध देती है। तभी अली बाबा वहाँ पे आके अलादीन को बचाता है। तभी वो जाती है अपने बॉडीगार्ड के पास और कहती है बॉडीगार्ड खड़े हो जा, टाइम पास मत कर बे। तो बॉडीगार्ड लिटरली अपने आप को हील करके खड़ा होता है और ये लोग कहते हैं कि अब हम लोग इन्हें हराएंगे। बॉडीगार्ड टेलीपोर्ट होकर हमारे अली बाबा के ऊपर हमला करता है और वो एकदम गॉड स्पीड में चलता है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके पैर में इलेक्ट्रिक की ताकत होती है, तो वो एकदम से स्पीड में आ सकता है। हमारा अली बाबा यहाँ पे टेंशन में होता है और उसी वक्त यहाँ पे एंट्री लेता है
हमारा पान वाला बंदा वो कहता है कि उसने ट्रेजर रूम खोल लिया और उसके अंदर हमारी पिंगल रेस्ट कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि इस वक्त डेफिनेटली पिंगल या तो हमारे पान वाले बंदे के पास जिन की ताकत आ गई रहनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने डंजन खोल दिया है। फिर यहाँ पे ये 3 लोग लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तब तक हमारा कूल मास्क वाला बंदा बोलता है कि देखो तो बाहर क्या हो रहा है। तो हमें मालूम पड़ता है कि बाहर हमारे सिनबार्ड के कंट्री के ऊपर हमला हो रहा है। ये देख के अली बाबा टेंशन में आता है और हमें ब्लैक वाला बंदा कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम जहां भी जाते हो वहां पे लोग मरते रहते हैं, अली बाबा तुम एक नंबर के पनौती हो। ये सब सुन के हमारी ब्लू गर्ल कहती है कि अब मैं मेरा फाइनल अटैक यूज करने वाली हूँ, एक्सट्रीम मैजिक। ऐसा करके वो अपने माना को कॉन्सेंट्रेट करती है और अपने माना को चार्ज कर रही होती है। वो हवा में उड़ती है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बाहर एक पर्पल कलर का गू पूरे के पूरे पानी को कवर कर रहा होता है और उस गू के अंदर बहुत सारी आंखें होती है और यहाँ पे हमारे हीरोज रेडी होते हैं इनके साथ फाइट करने के लिए। सिनबर्ड इन लोग को स्पीच देता है और कहता है कि तुम लोग को लड़के जीतना है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि किंगडम के अंदर बहुत सारे मेज मिलके अपना मैजिक लगा रहे होते हैं और हमारे सारे के सारे जनरल्स आगे बढ़ते हैं फाइट करने के लिए। उनके सामने आती है ब्लैक आर्मी। यहाँ पे हमारा ये लिजर्ड वाला बंदा सब लोग के ऊपर एरो मार मार के उन लोग को नीचे गिरा रहा होता है। मीनवेल हमारा व्हाइट बॉय लड़ने के लिए खड़ा होता है एक और बंदे के साथ। वाटर गर्ल के सामने होता है ये व्हील चेयर में बैठा हुआ बुढ़ऊ आदमी और हमारा सिनबर्ड पीछे से ये सब देख रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये ब्लू गर्ल ने अपना एक्सट्रीम मैजिक को बहुत सारा चार्ज अप कर लिया होता है। तो हमारे हीरोज एक एक करके इसके ऊपर अटैक करते हैं इसके चार्ज को रोकने के लिए। लेकिन इस बंदे के सामने आता है हमारा बॉडीगार्ड और वो इन लोग के अटैक को रोक रहा होता है और इस बंदी के अटैक में से ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकलता है। तो हमारा अली बाबा और तो और पान वाला बंदा ये लोग जाते हैं बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए और हमारा छोटू लिटरली स्टीम मैजिक यूज करके यहाँ पे धुआं क्रिएट कर रहा होता है। वो इन लोग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और सब लोग मिलकर बॉडीगार्ड को मार रहे होते हैं। लेकिन बॉडीगार्ड अपने गॉड स्पीड पे इन लोग के सामने निकल रहा होता है। उसी वक्त हमें ये दिखाते हैं कि हमारे पान वाले बंदे के पास जिन की ताकत होती है और जिन उससे कह रहा होता है कि मुझे बाहर तो निकाल ब्रो, तू टाइम पास क्यों कर रहा है। लेकिन हमारा अली बाबा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो बॉडीगार्ड के ऊपर हमले पे हमला कर ही रहा होता है और तभी वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके पिंगल के लिए ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वो जैसे जैसे अपना मागो यूज करता है वैसे वैसे उसके बॉडी में सारा का सारा कर्स पड़ रहा होता है और वो धीरे धीरे कर्स में पागल हो रहा होता है। तभी ये एनिमी अटैक करता है हमारे अली बाबा के ऊपर। तो हमारा पान वाला बंदा यहाँ पे आगे आके खड़ा होता है और उसका हाथ कट जाता है। मतलब ब्रो तू तेरे जिन को यूज कर, तू जिन को क्यों नहीं यूज कर रहा, तू जिन को यूज कर तू जीत जाएगा। लेकिन इतने में हमारी ब्लू गर्ल ने लिटरली अपने मैजिक को कंप्लीट किया होता है और वो अपना मैजिक अनलीश करती है जो कि होता है हजारों तलवारों को वो नीचे फेंक रही होती है। ये अटैक देख के मुझे लिटरली फेट वाले एनिमे का याद आया जहाँ पे गिलगिमिश अपना अल्टीमेट फैंटाजम यूज करता है, नोबल फैंटाजम, और वो ऐसे ही सारे के सारे अटैक नीचे फेंक रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं। हमारा टाइटन मल्टीपल एनिमीज को मार रहा होता है। हमारा एक से एक बंदा यहाँ पे लड़ रहा होता है। व्हाइट बॉय, रेड बॉय, हर एक बंदा एनिमी से फाइट कर रहा होता है। लेकिन व्हाइट बॉय यहाँ पे हार भी रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल लोग हमला करते हैं। व्हाइट बॉय का पीठ कटता है और वो नीचे गिरता है। मीनवेल यहाँ पे गोल्डी बॉय भी लड़ रहा होता है एक और बंदे के पास, लेकिन ये बंदा बहुत स्ट्रांग होता है। गोल्डी बॉय इसको रोकता है लेकिन ये बंदा अपने पास ब्लैक कलर का सूट पहन के मल्टीपल हाथ लेके आता है गोल्डी बॉय पे हमला करने के लिए। व्हीलचेयर वाला बुढ़ऊ भी हमारी वाटर गर्ल के ऊपर मल्टीपल अटैक मार रहा होता है और हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम तो बड़ी क्यूट हो, तुम मेरी वाइफ क्यों नहीं बन जाती। और हमारा लिजर्ड मैन भी यहाँ पे अटैक कर रहा होता है लेकिन इन लोग के सामने कुछ नहीं होता। तभी हमें दिखाते हैं कि येलो गर्ल उड़ के जाती है देखने के लिए कि ये पर्पल वाला गू क्या है। तो वो अपने सारे के सारे सांपों को यूज करती है। सारे के सारे सांप अटैक करते हैं इस पर्पल गू पे और वो लोग ऑन द स्पॉट जल के मरने लगते हैं। ये देख के बंदी टेंशन में आती है। तभी हमारा बुढ़ऊ कहता है कि ये जो पर्पल गू है ये धीरे धीरे आके तुम्हारे पूरे किंगडम को स्वॉलो कर लेगा। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ब्लू गर्ल ने हमारे हीरोज के ऊपर हमला करके उन लोग को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो कहती है कि अब मुझे मेरा किंगडम मिल जाएगा ना। तो ये सुन के हमारा कूल मास्क वाला बंदा कहता है कि अरे गधी है तूने अटैक कहाँ पे किया। उतने में अली बाबा पीछे से आता है और वो हमारे बॉडीगार्ड को तोड़ने लगता है। और तभी हमें दिखता है कि हमारे अलादीन ने एक मैजिक किया होता है और उसने अपना आफ्टर इमेज क्रिएट किया होता है और ब्लू गर्ल ने गलती से आफ्टर इमेज के ऊपर अटैक किया होता है। इसी मौके का फायदा उठा के अली बाबा आगे निकलता है और बॉडीगार्ड के ऊपर हमला करता है। लेकिन बॉडीगार्ड की बॉडी इस वक्त टूटी हुई होती है, वो आगे बढ़ नहीं पाता और उसका मुंडा टूट जाता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो बॉडीगार्ड होता है वो असल में मिट्टी का बना होता है और बॉडीगार्ड नीचे गिर के गायब हो रहा होता है। बॉडीगार्ड फिर भी खड़ा होता है टूटे हुए मिट्टी में और वो आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। ब्लू गर्ल बोलती है तुम टेंशन मत लो मेरे बॉडीगार्ड, तुम बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन बॉडीगार्ड बोलता है कि ना बहन मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो नीचे गिर के मिट्टी बन के गायब हो जाता है। और तभी हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं कि ब्लू गर्ल को बचपन में ही बॉडीगार्ड मिला था और बॉडीगार्ड ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ऐसा देख के ब्लू गर्ल रो रही होती है। तो हमारा अली बाबा कहता है कि नहीं नहीं ब्लू गर्ल तुम रो मत, तुम मेरी एनिमी हो, अगर तुम रोगे तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। ऐसा बोल के हमारा अली बाबा अपना वेपन जमीन पे मारता और बोलता कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सब देख के हमारा कूल मास्क बोलता कि नहीं नहीं तुम्हें माफी नहीं मिलेगी बेटी। ऐसा बोल के वो हमारी ब्लू गर्ल को फाड़ देता है। मीनवाइल यहाँ पे ये ब्लैक आर्मर वाला बंदा हमारे गोल्डी बॉय के ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने मल्टीपल हाथों से। गोल्डी बॉय इसके अटैक को देखता है और कहता है कि अब तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो अपने हाउस होल्ड वेपन को यूज करता है और नेक्स्ट स्ट्राइक में वो इस ब्लैक बॉय को पूरी तरह से फाड़ देता है। और यहाँ पे हमारा जो व्हाइट बॉय होता है वो भी अपने हाउस होल्ड वेपन को यूज करता है और सारे के सारे एनिमी को एक सिंगल अटैक में काट देता है। मतलब भाई व्हाइट बॉय तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी ब्लू गर्ल जैसे तैसे मरते हुए अपनी जान बचा के भाग रही होती है, बोल रही थी कि मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। तो अली बाबा जाता है हमारी ब्लू गर्ल के पास और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बट उसी वक्त उसके हाथ का सील फट जाता है और वो एकदम से गुस्से में आता है। तभी हमें दिखाते हैं ब्लू गर्ल की बैक स्टोरी जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि बचपन से ही वो उसके बॉडीगार्ड के साथ बहुत
क्लोज थी, लेकिन एक दिन उसके फैमिली के ऊपर हमला होता है और उसके पेरेंट्स को मार दिया जाता है, जिस वजह से उनकी पूरी किंगडम डिस्ट्रॉय होती है और ये ब्लैक कपड़े वाले लोग आके प्रिंसेस को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो बॉडीगार्ड लड़ रहा होता है, बोलता है मत प्रिंसेस को मत मारो, लेकिन इस बीच में बॉडीगार्ड की डेथ हो जाती है और इसी वजह से प्रिंसेस यहाँ से पागल हो गई होती है और प्रिंसेस भी मरने वाली होती है, लेकिन प्रिंसेस को कोई ना कोई बचा लेता है आके। और यही सब के सब मेमोरी घुस रहे होते हैं हमारे अली बाबा के अंदर और ऐसे ही अली बाबा ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हमें दिखता है कि अली बाबा और तो और हमारी प्रिंसेस दोनों ही कंबाइन हो रहे हैं। तभी हमारा अलादीन यहाँ पे अपना सोलोमन्स नॉलेज यूज करता है, लेकिन ये कूल मास्क वाला बंदा यहाँ पे आके अलादीन के ऊपर मैजिक मार के उसको दूर फेंकता है। तो जो देख के हमारे अली बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ता है कूल मास्क वाले बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे ही वो कूल मास्क वाले बंदे पे अटैक करता है, वैसे कूल मास्क वाला बंदा मरने की एक्टिंग करता है और हमारा अली बाबा लिटरली डार्कनेस से कंज्यूम होता है और वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होता है। तभी सिंबाड को मालूम पड़ता है कुछ ना कुछ खतरनाक चीज हुई है और यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे किंग की एंट्री हो गई है, यस। और हमें दिखाते हैं कि अली बाबा लिटरली एक डार्क जिन बन चुका है। ओ भाई, इस एनिमे का हीरो अब एनिमे का विलन बन गया है। व्हाट, ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा भाई? और अली बाबा क्या बैडएस दिख रहा है यार, इसकी तीसरी आंख भी क्या खुल गई है ब्रो। खत्म। अब स्टोरी में क्या होगा? क्या अली बाबा अलादीन को मार देगा कि अलादीन अली बाबा को मार देगा? मुझे नहीं पता। इस वक्त हमारा अलादीन यूज करता है सोलोमन्स विजडम, लेकिन हमारा अली बाबा अपनी तीसरी आंख से डार्क मैजिक निकाल के इसके अटैक को रोक देता है। तभी यहाँ पे आती है पिंगल और वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा बोल के पिंगल अपने आप को पावर अप करती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी वाटर गर्ल उड़ उड़ के जा रही होती है इस पर्पल गू के ऊपर और वो इस बुढ़ऊ को लेके भाग रही होती है। तो बुढ़ऊ हमारी पर्पल गर्ल के ऊपर आई मीन वाटर गर्ल के ऊपर हमला करता है। वाटर गर्ल उसके अटैक को रोक रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो ये लिजर्ड मैन होता है वो अपने मुंह से आग फेंक के इस पर्पल गू को फाड़ रहा होता है। वो कहता है कि मेरे आग से ये चीज मर सकती है, लेकिन अभी तुम लोग फटाक से बैरियर के अंदर भागो। तभी ये सब सिनबाड देख रहा होता है और यहाँ पे आती है हमारी प्रिंसेस। वो कहती है कि सिनबाड तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। मीनवाइल पिंगल यहाँ पे अली बाबा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन अली बाबा उसके अटैक को ब्लॉक करता है और पिंगल को मारना स्टार्ट करता है। तो पिंगल जैसे तैसे करके इसके अटैक को ब्लॉक करते और इससे बात करना स्टार्ट करती है। कहती कि अली बाबा तुम क्या कर रहे हो? तो अली बाबा को धीरे धीरे खुद का कॉन्शियसनेस आता है, लेकिन उसी वक्त उसकी तीसरी आंख वापस से एक्टिवेट होती है और वो पिंगल को उठा के पटक देता है। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा पान वाला बंदा अपने कटे हुए हाथ को पकड़े बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अनलीश करता है अपने जिन को, जो कि होता है ज़ारगॉन। ज़ारगॉन फाइनली बाहर आता है और बोलता है तो फाइनली तुमने मुझे बाहर बुला ही दिया। ऐसा बोल के ज़ारगॉन यहाँ पे आता है और वो अपना प्लांट मैजिक यूज करता है और उसके मदद से वो लिटरली हमारे पान वाले बंदे का हाथ रेजोरेक्ट करता है ट्री के फॉर्मेट में। मतलब ये बंदे ने लिटरली अपने असली हाथ को कटवा दिया और एक नकली हाथ लेके आया है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा अली बाबा लड़ रहा होता है पिंक गर्ल के साथ। पिंक गर्ल उसको मार रही होती है, रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अली बाबा उठा के पिंक गर्ल को पटकता है। तभी हमारा पान वाला बंदा पिंक गर्ल को बचाता है और वो भाग के जाता है अली बाबा से लड़ने के लिए। फिर वो अपने नेक्स्ट अटैक में अली बाबा के हाथ से उसका स्वॉर्ड उड़ाता है और पिंक गर्ल पीछे से आती है हमला करने के लिए। वो बॉन्क करके हमारे अली बाबा के टकले पे मारती है और उसकी तीसरी आंख फोड़ती है। तभी अलादीन यूज करता है सोलोमन्स विजडम और अपना सारा का सारा अटैक अली बाबा के दिमाग में भरता है। मीनवाइल यहाँ पे ये पर्पल वाले गू ने पूरी तरह से हमारे आइलैंड को कैप्चर कर लिया होता है और वो कंप्लीट करके खाने ही वाला होता है। तभी बुढ़ऊ हंसते हुए कहता है कि अरे प्यारी सी ब्यूटीफुल वाटर गर्ल, तुम तो इतनी क्यूट हो, मैं तुम्हें मेरी वाइफ बनाऊंगा। ऐसा करके वो हंसते हुए हमारी वाटर गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो वाटर गर्ल के ऊपर अपना अल्टीमेट मूव मारता है। लेकिन ये मारने के पहले वो खुद को कन्वर्ट करता है अपने अल्टीमेट फॉर्म में। ये लिटरली एक मकड़ी होता है और एक क्रैब होता है, एक मच्छर होता है, एक मक्खी होता है, पता नहीं क्या क्या ये बंदा भाई। और ये अपना अल्टीमेट मूव मारता है, लेकिन हमारी वाटर गर्ल इसके मूव को डिफ्लेक्ट करके पूरा का पूरा पर्पल गू यहाँ से उड़ा देती है। मतलब भाई वाटर गर्ल के पास तो बहुत दिमाग है। और ये देख के हमारा ये बंदा बोलता है अरे तूने ये क्यों कर दिया? तभी वो कहते हैं कि गधे, मैं एक जीनियस हूँ। तभी हमारा ये बुढ़ऊ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से उसके ऊपर हमारा ये ईमो बॉय हमला करके उसे मार देता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा लिजर्ड मैन हर जगह अल्कोहल फेंक के ये सारे के सारे गू को चला चला के मार रहा होता है और हमारी बाकी के टीममेट्स यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री लेती है हमारी प्रिंसेस अपने जिन एक्यूब वाले फॉर्म में और वो यहाँ पे यूज करती है वाटर मैजिक, जिसकी मदद से वो सारा का सारा पर्पल गू को प्यूरिफाई करके यहाँ से निकाल देती है और इसी तरह से सिनबाड का किंगडम बच जाता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा अलादीन घुसता है अली बाबा के कॉन्शियसनेस में और वहाँ उसको कासिम हेल्प करता है अंदर जाने के लिए। अली बाबा के पास जाता है अलादीन और कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अली बाबा एकदम से डिप्रेस होता है। हमारा अलादीन इसके ऊपर थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, कहता है कि तुम और मैं भाई है, हमें एक साथ रहना है और तुम कितने पावरफुल हो, तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो और तुमने कितने सारे लोगों के लिए अच्छा किया, तो तुम अली बाबा यहाँ पे मत बैठे रहो, तुम और मैं दोस्त है। तभी हमें दिखाते हैं कि अली बाबा की पूरी बॉडी डार्कनेस से कंज्यूम होती है, लेकिन हमारा अलादीन उसको आगे अपना हाथ देता है और कहता है कि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है यार। तो ये देख के हमारा अली बाबा जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही उसका डार्कनेस निकलता है और ये लोग ठीक होते हैं। लेकिन ये लोग उसके पहले जाते हैं एक और डार्क वर्ल्ड में, जहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा सिनबाड एक टेलीपोर्टर यूज करके आता है कूल मास्क वाले बंदे के पास और कहता है कि अबे बहुत हो गया बेटे, तू मेरे किंगडम में आया, तूने मेरे किंगडम पे हमला किया और अब तुझे लग रहा है कि तू यहाँ से भाग के निकल सकता है? ना 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 ना, अब मुझे मेरे अल्टीमेट फॉर्म में आना पड़ेगा। ऐसा बोल के सिनबाड लिटरली अपना सेकंड
सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है हमें। भाई इस बंदे के पास कितने ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बंदा लिटरली गोकू को टक्कर दे रहा है भाई ट्रांसफॉर्मेशन में। और अभी सिनबर्ड अपने लेजेंडरी किंग वाले ट्रांसफॉर्मेशन में होता है और वो अपना अटैक मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन कूल मास्क वाला बंदा सिनबर्ड के ऊपर अटैक करता है और बोलता है तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। तभी सिनबर्ड बोलता है भाई चुप हो जा। ऐसा बोल के वो अपने सामने एक मून लेके आता है और उससे वो अपने कर्स को खींच लेता है। बोलता है कि कर्स मेरे लिए असल में कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ टाइम पास था मेरे लिए। ऐसा बोल के वो उसके ब्लैक रूप को निकालता है और वो अपने आसपास पर्पल और येलो ऑरा लेके आता है। भाई इस फ्रेम में सिनबर्ड को देखो क्या अमेजिंग दिख रहा है बंदा। और वो अपने पावर को अनलीश करने के पहले उनको कंबाइन करता है और लिटरली जैसे सातोरु गोजो ने पर्पल हॉलो अटैक मारा था रेड और ब्लू को कंबाइन करके, उसी तरह हमारा सिनबर्ड यहाँ पे गोल्डन और पर्पल को कंबाइन करके एक अटैक फॉर्म करता है और वो अटैक मारता है इस बंदे के ऊपर और लिटरली ये कूल मास्क का यहाँ पे खत्म हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे सपने में भाग रहे होते हैं, ये सपना टूट रहा होता है। तभी उनको दिखता है कूल मास्क गाय का यहाँ पे आत्मा अटकी हुई होती है। तो हमारे हीरोज उसके पास जाते हैं और कूल मास्क वाला बंदा बोलता है कि तुम लोग मुझे मार दो क्योंकि मेरी असली बॉडी मर चुकी है। तो हमारा अलादीन बोलता है कि मैं इसके ऊपर सोलोमैन का विजडम यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोल के ये कूल मास्क वाला बंदा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान बांटता है, बोलता है कि ये दुनिया में बहुत ये है वो है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, जो कि चीजें इतनी टाइम पास वाली थी, ज्यादा काम की चीजें नहीं है। तभी वो बोलता है यहाँ पे एक नया किंग आएगा, वो किंग अब अपने साथ 3 मागी को रखता है और एक बार उन लोगों ने गलत किंग को चुन लिया था जिसकी वजह से इस दुनिया में ब्लैक रुक आ गया। तब ये दुनिया में सारे के सारे मॉन्स्टर्स आए, जिन आए और उन लोगों ने अटैक कर करके इस दुनिया को डिस्ट्रॉय किया। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ जो कि इस चीज को रोकने वाली है। ऐसा बोल के इन लोग से बात कर रहा होता है, तभी अली बाबा इसके ऊपर हमला करता है और इसको मारने ही वाला होता है। लेकिन हमारा अलादीन बोलता है कि ऐसा मत करो, तो अली बाबा रुकता है और इसको नहीं मारता। फिर उसके बाद हमारा अलादीन यूज करता है इसके ऊपर सोलोमैन विजडम और इसको भेजता है सोलोमैन के किंगडम में, जहाँ पे ये बंदा उड़ते हुए निकलता है और यहाँ पे हमारे हीरोज अपने नींद से उठते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी ब्लू गर्ल भी रो रही होती है, अपने आंसू बहा रही होती है और उनसे लदी हुई होती है। तभी उसके सामने उसका बॉडीगार्ड की आत्मा आती है जिसको यहाँ पे अली बाबा लेके आया होता है और हमारा अलादीन यहाँ पे कासिम और बाकी लोग की आत्मा को लेके आता है। तो ये लोग एक को थैंक्स बोलते हैं और हमारा अली बाबा अपने नींद से उठता है। इसके बाद हमारे हीरोज बोलते हैं कि अब हम लोग वापस से एक साथ आ चुके हैं और हमारी पिंक गर्ल रोते हुए हमारे अली बाबा के गोद में गिरती है। मतलब भाई पिंक गर्ल तो डेफिनेटली अली बाबा से बहुत प्यार करती है। इसके बाद हमारे हीरोज खुश होते हैं, यहाँ से निकलते हैं और तभी यहाँ पे सारे के सारे लोगों को ये लोग रेस्क्यू करके लेके जा रहे होते हैं सरफेस पे और यहाँ पे इन लोगों ने सबका सब सोना भी लेके रखा होता है। तभी अली बाबा और अलादीन कहते हैं कि अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ही, तो हमें एक नई जर्नी पे जाना चाहिए। तो इनकी नई जर्नी के लिए लोग हाथ मिलाते हैं, खुश होते हैं और यहाँ पे सब लोग खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अलादीन कहता है कि मैं तो एक मागी हूँ और तुम मेरे किंग्स कैंडिडेट हो। उसी वक्त यहाँ से एक चिड़िया उड़ के निकलती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा सिनबर्ड अपने जनरल्स को थैंक यू बोल रहा होता है। सब लोग की अच्छी खासी चीजें चल रही होती है, सब लोग खुश होते हैं। सीन ऐसे ही बढ़ रहा होता है। हमारा चुड़ैल जाके बात करता है अपने फादर से और कहता है फादर हमें इस सिनबर्ड को कैसे भी करके रोकना होगा। तो फादर कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। तभी हमें दिखाते हैं एक छोटी बच्ची होती है, एक बूढ़ा आदमी होता है और हमारी प्रिंसेस भी यहाँ पे बैठी होती है। और इसी के साथ ये वाला सीजन इस एनिमे का होता है खत्म। लेकिन खत्म होने के पहले हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक लेजेंडरी एल्फ गर्ल होती है जो कि बोलती है कि ये मागी पूरी हिस्ट्री को वापस से लिखेगा एक नए तरीके में। और इसी के साथ ये वाले एनिमे का ये सीजन होता है खत्म। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।